गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट जो हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग के अंदर टॉपिक होता है वो आपके पास में है सिलॉग। सिलॉग एक ऐसा टॉपिक जो आपका हर एक रीजनिंग के एग्जामिनेशंस के अंदर हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में रहा है। ठीक है, ऐसा ये टॉपिक आपके पास में हो जाता है और इसके अंदर वेराइटीज बहुत अच्छी अच्छी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो भी कई एग्जाम्स के अंदर, जैसे बैंकिंग एग्जाम के अंदर 5-5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम की बात करें तो 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों के देखने को मिलते हैं 25 क्वेश्चन के सेट के अंदर या 30 क्वेश्चन के सेट्स के अंदर। ठीक है, जो आपके पास 50 क्वेश्चन के सेट्स हैं जैसे स्टेनो और सीपीओ के एग्जामिनेशंस, उसमें सिलॉग के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास में पूछे जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास में सीपीओ और स्टेनो का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, एक ही पेपर होता है इन दोनों का। इसके अलावा आपके पास में सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, जीडी की बात करें और इसके अलावा आपके पास में एमटीएस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर आपके पास में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी आप लोगों के 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी जो हमारे पास रेलवे के एग्जाम है आपके पास में एएलपी हो जाता है। ठीक है, इन सारे रेलवे के जो आपके पास एग्जाम है आरआरबी के, उन सब में यही 2 से 4 या 5 क्वेश्चंस का रेशियो आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। प्री को देखते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में तो आता ही है। मेंस की जब बात करते हैं हम लोग तो मेंस में भी अति महत्वपूर्ण एक भी मेंस ऐसा नहीं है, ना तो रेलवे का, ना ही आपके पास में बैंकिंग का, ना ही आपके पास में एसएससी का, जिसके अंदर सिलॉग आप लोगों से नहीं पूछा जाता हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके पास में हो जाता है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें बच्चों का डर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें इतनी वेराइटीज नहीं है, तो इसको हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, सिलॉग जो है इसमें 1 बाय 1 कितनी तरह की वेराइटीज के हमारे पास में आर्गुमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप जितने प्रकार का सवाल हो सकता है उतने प्रकार में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। अब 1 बाय 1 आप चलते हुए चलोगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर होता है किलर आर्गुमेंट। क्या होता है? किलर आर्गुमेंट आपके पास में अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो किलर आर्गुमेंट से कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? किलर आर्गुमेंट एक तरीके से सिलॉग के अंदर आपके पास में एलिमिनेशन मेथड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सिलॉग आप लोगों का निकला है वेन डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपके पास में है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जिसमें हम लोग वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम से इनको सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोग साथ के साथ देखते हुए चलने वाले। ठीक है, हर एक पैटर्न जो कि पॉसिबल आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, पॉसिबिलिटी हो या फिक्स कंक्लूजन के साथ में पूछा गया हो, वो सब हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। आपको बहुत मजा इन सेशंस के अंदर आने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और किलर आर्गुमेंट के साथ में आपका हर एक टाइप चलने वाला है, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट जो है ये भी देखने वाले हैं और किलर आर्गुमेंट कैसे लगेगा। ठीक है, किलर आर्गुमेंट यानी कि एलिमिनेशन, और किलर आर्गुमेंट एक ऐसा आपके पास में मैंने कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन निकाल के दिया है आप लोगों को, जिससे आप सवाल को देखने मात्र से सॉल्व कर पाओगे। इससे फास्ट आप जो है, इससे जितनी फास्ट कमांड आपकी सिलॉग के ऊपर बनने वाली है उतनी और किसी मेथड से नहीं बन सकती। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे 2 स्टेटमेंट के पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो सवाल का जो फॉर्मेट आपके पास में होता है, उस फॉर्मेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्वेश्चन जो फॉर्मेट आपके पास में पूछा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मेट जो हमारे पास में है वो इस प्रकार से होता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर इसके बाद में आप लोगों से कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं, यानी कि निष्कर्ष आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है। तो ये जो कथन आपको दिए जाते हैं, कथनों की संख्या जो है, जनरली आपके पास में या तो 2 कथन होते हैं या 3 कथन होते हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा वो बहुत कम पूछता है, बट क्वेश्चन पूछने वाले की चॉइस है, वो 4 कथन भी आप लोगों को यहाँ पर दे सकता है। सबसे ज्यादा यानी कि 99% आप लोगों को किसी भी एग्जाम की हम लोग बात करें तो 2 से 3 स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। निष्कर्ष की हम लोग बात करें तो निष्कर्ष हमारे पास में जो है वो आप लोगों से 1 निष्कर्ष पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 5 यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी है कितने निष्कर्ष इन कथनों से निकाले जा सकते हैं वो पूछता है। जनरली जो आपको सवालों में दिखाई देंगे वो ये 2, 3 या 4 निष्कर्ष आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, कथन भी आपके पास में 4 कथन भी हो सकते हैं, वो 1 कथन के ऊपर भी पूछ सकता है, बट यूनिवर्सली आप लोगों से 2 या 3 कथन देकर के सवाल पूछा जाता है। ठीक है,
यहां जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के कवर होने वाले हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो कि अब तक पूछे गए, ठीक है, 1 2 3 साल की बात नहीं, अब तक सिलॉग पे जितने कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहां पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के कवर होने वाले हैं। तो आइए दो स्टेटमेंट का टाइप देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें दो कथन आप लोगों को दिए जाएंगे और दोनों के दोनों ऑल का संबंध रखते हैं। कैसा संबंध रखते हैं? ऑल का संबंध। ऑल का संबंध क्या होता है? सभी ए बी अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो ये ऑल का संबंध है जिसके अंदर आपके पास में दे रखा है ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ये सभी का संबंध हो जाता है। पूरे ए को हम किसके अंदर दर्शाते हैं? बी के अंदर दर्शाते हैं। वेन आरेख में रिप्रेजेंटेशन इसका इस प्रकार से होता है। अब हम लोग वो टाइप देखने वाले हैं जिसमें केवल ऑल के संबंध आपको सवाल के रूप में दिए जाते हैं। तो आइए यहां आपके पास में दो कथन है, ऑल हल्क आर थॉर, ऑल थॉर आर फ्लैश। सभी हल्क थॉर हैं, सभी थॉर फ्लैश आपके पास में है। तो आप देखो ये हमारे पास शॉर्ट में लिखो उसको एच टी, टी और एफ हमारे पास में हो गया। इसने कहा ऑल एच आर टी, सारे के सारे एच जो हैं वो हमारे पास में टी हैं। हमने कहा ठीक है भाई, आगे पढ़ो, ऑल टी आर एफ, सारे के सारे टी हमारे पास में क्या हो जाते हैं? एफ यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास में एक टाइप हो जाता है जिसमें दो ऑल के निष्कर्ष कथन जो है वो आप लोगों को दे रखे। अब यहां आप ध्यान से देखो किलर आर्गुमेंट क्या है आपके पास में। किलर आर्गुमेंट है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास में तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन है तो सारे सम के रिलेशन सही होंगे, ठीक है। तो यहां से किलर आर्गुमेंट निकला कि सभी जो सम के रिलेशन है वो हमारे पास में अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नो के निष्कर्ष की बात करें तो नो के रिलेशन सभी गलत होंगे। नो के साथ ये कुछ भी पूछता है, नेगेटिव आप लोगों से कैसा भी निष्कर्ष पूछा जाएगा निश्चित वो आपके पास में क्या होगा? यहां पर गलत होगा। ऑल वाले निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ऑल वाला निष्कर्ष हमारे पास में कंडीशनल होगा। जैसे पूछ ले एच एफ के अंदर है, बिल्कुल है, इस तरह का ऑल का निष्कर्ष हमारे पास में सही होगा, ठीक है। यहां हमारे पास फिक्स हो गया सम वाले जो है हमारे पास सारे निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। सम वाले सारे निष्कर्ष सही होंगे और नो वाले सारे निष्कर्ष गलत होंगे, केवल हमें सभी वाले चेक करने होते हैं। निष्कर्ष पे आ जाइए, ठीक है। इसने कहा नो का निष्कर्ष है, क्या हमें चेक करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। यहां देखा दोनों पॉजिटिव हैं, उड़ा दो इसको, एलिमिनेट हो गया, फॉलो नहीं करेगा। अगला आ जाओ, ऑल हल्क आर फ्लैश, सारे के सारे हल्क जो हैं वो फ्लैश हैं। तो ये निष्कर्ष यहां पे निकाला जा सकता है। पहला हमारे पास निष्कर्ष यहां पर फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर फॉलो करेगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए ऑल यू आर एम, ठीक है, सभी यू एम है और ऑल जी आर एम हमारे पास में है, और दो सम के निष्कर्ष आप लोगों से पूछ रखे हैं। ध्यान से देखो, यू जो है वो पूरा आ गया हमारे पास एम में, और एम हमारे पास में यहां पर फिर से देखो, इस बार इसने थोड़ा सा अलग अंदाज में इसको दे दिया, ठीक है, हल्का सा अलग अंदाज में इसको दे दिया। पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है कि सारे जी जो हैं वो हमारे पास एम में है और सारे यू जो हैं वो भी एम में है। इसकी पहचान है, एम यहां पर दूसरे स्थान पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, इसमें देखो दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव निष्कर्ष जितने भी निकलेंगे, किलर आर्गुमेंट क्या है? किलर आर्गुमेंट है कि नो वाले जितने भी हैं सारे गलत होंगे। सम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां एम सबके आउटर लेयर में है, तो एम के साथ सारे सम के रिलेशन सही होंगे। क्या कहेंगे हम लोग? एम के साथ वाले सारे निष्कर्ष सही होंगे, साथ वाले सभी सही होंगे, सारे के सारे सम के निष्कर्ष सही होने वाले, ठीक है। अब देखो सम पूछा है लेकिन इसमें एम नहीं है, उड़ा दो, गलत होगा। अगला देखो जी और एम में रिलेशन पूछा है, तो ये हमारे पास सही है, एम यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो ये सम का निष्कर्ष सही होगा। अब सम के ये कितने भी निष्कर्ष पूछ ले, ठीक है, उनमें से केवल वो सम वाले निष्कर्ष सही होंगे जिसके एक पार्ट में एम है, जो यहां दोनों में कॉमन था, ठीक है, बाकी सारे सम के निष्कर्ष गलत होंगे। अब आप मैच करो, जी और यू दोनों अलग अलग हैं। कथन ने कहीं भी नहीं कहा कि हमारे पास जी और यू में कोई रिलेशन है, इसलिए इसको गलत कर दिया। ओनली सेकंड आपके पास फॉलो यहां पर करेगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए ऑल बी आर वी, ऑल के आर बी, ठीक है, तो यहां सारे बी जो हैं वो हमारे पास वी में है और सारे के जो हैं, सारे के जो हैं वो हमारे पास बी में है। इस बार इसने थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्मली इसको दिया जाता है पहले और फिर दिया जाता
जाता है इसको यहां पर, ठीक है। पर आपको क्लियर है कि यहां बी जो है वो लिंक आपके पास में क्या है, बी लिंक है हमारे पास में दोनों के अंदर, इस प्रकार से लिंक आपके पास में है, ठीक है। आपसे पूछा है यहाँ पे निष्कर्ष, यहां निष्कर्ष मैं आपको बता चुका हूं, यहां नो के सारे गलत होंगे। सम की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास किलर आर्गुमेंट है, ये वाला पोर्शन तीनों में स्थित है, सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। ऑल वाले आपको चेक करने पड़ेंगे, इनको आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। तो अब देखो नो का पूछा है गलत होगा, ठीक है। ऑल का पूछा है, ऑल वाला चेक करना पड़ेगा, सभी के वी है तो पूरा के वी के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में देखिए ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स आर आलमंड्स, ठीक है। देखिए पहली बात तो हमेशा शॉर्ट में इनको लिखोगे ताकि टाइम आपके पास में कम से कम यहां पर लगे। देखो दोनों ऑल के संबंध है और वी इस तरीके से क्रॉस में हमारे पास में है, यानी कि यहां आप देखकर ही बोल सकते हो सम के सारे निष्कर्ष सही, नो के सारे निष्कर्ष गलत, और ऑल में पूछे जाने वाले आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑल एफ आर वी और सारे वी जो हैं वो ए हैं, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद ऑल के निष्कर्ष की बात करें, ऑल ए आर वी, सारे ए वी में है, पूरा ए कहां से वी में आ जाएगा, ठीक है। पूरा ए वी में नहीं है, ए तो सबसे बाहर है, ये गलत होगा। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा एक क्लियर आर्गुमेंट ये, जब हम ऑल के उल्टे की बात करते हैं कि ऑल का उल्टा, तो ऑल का उल्टा, उल्टे से क्या मतलब है, यहां वी पहले है ए बाद में है, एक स्टेटमेंट बनेगा इसका उल्टा, ऑल आलमंड्स आर वेजिटेबल, इसका उल्टा है, ठीक है। तो ऑल का उल्टा पूछा जाएगा तो ऑल का उल्टा सम में सही होता है केवल और केवल, ये हमारे पास क्लियर आर्गुमेंट यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड जो है वो यहां पर फॉलो करने वाले हैं। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प के अंदर। क्या क्लियर आर्गुमेंट यहां पे एक एक्स्ट्रा क्लियर आर्गुमेंट आपके पास में आया, वो क्या है अगर हमारे पास में स्टेटमेंट में ऑल का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, तो उल्टा करने पर यह सम में सही होगा। क्या करने पर, उल्टा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर, रिवर्स ऑर्डर में सम में तो सही होगा और ऑल में गलत हमारे पास में होगा, ठीक है। इसके अलावा नो में भी गलत यहां पर होगा। तो किसी एक स्टेटमेंट को जो कथन में दे रखा है और इसका उल्टा पूछा जाना है, ठीक है। तो अगर ये ऑल में है तो इसका उल्टा केवल सम में सही होगा, नो में गलत होगा और हमारे पास ऑल में गलत होगा। इसने ऑल में पूछ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए ऑल ड्रम्स आर बेल, तो यहां डी इधर, बी इस तरफ, विसल इधर, बी इस तरफ। इस बार बी दोनों में एंड में है, दोनों में एंड में है हमारे पास में, यानी कि बी के साथ वाले सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, बाकी सम वाले गलत होंगे। तो ध्यान से देखो सम के निष्कर्ष हैं, जिस जिसमें बी आएगा उनको आप बिंदास सही कर दो, ठीक है। और जिसमें बी नहीं है उनको आप गलत कर दो, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहां हम लोग बनाए इसका डायग्राम, तो इसने कहा है कि सारे डी जो है वो हमारे पास किस में है, बी में है, और आ जाओ सारे डब्ल्यू जो है वो हमारे पास बी में है, ठीक है। इतना इसने दे रखा है। अब इसने कहा है ऑल ड्रम्स आर विसल्स, तो ड्रम और विसल तो दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में तो कोई निश्चित निष्कर्ष कहा ही नहीं है हम लोगों से, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत यहां पर होगा, बाकी दोनों सही होंगे। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड हमारे पास में यहां पर फॉलो करेंगे। आंसर करते हुए चलो साथ में नेक्स्ट। अगला हमारे पास में देखिए ऑल बैग्स आर पेन, सारे बैग जो है वो पेन है, ऑल पेंसिल्स आर पेन, तो ये पेन कॉमन है दोनों में, दोनों में दूसरे स्थान पे आ रहा है, इसके अंदर है, दोनों के दोनों हमारे पास में, ठीक है। तो ये पेन के साथ में सम वाले जितने भी निष्कर्ष हैं वो सही होंगे, ठीक है। यहाँ पेन है सम के साथ में, यहाँ सम के साथ पेन है, ये दोनों सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, ठीक है। और है ऑल का निष्कर्ष, सभी बैग पेंसिल हमारे पास में है। ध्यान से देखो उन दो में निष्कर्ष दिया है जो दोनों उसके अंदर है, इन दोनों के बीच में तो कोई निष्कर्ष हमारे पास सही नहीं होगा, ठीक है। निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं हो सकता। डायग्राम की बात करें तो सारे बी जो है वो पेन में है और सारे पेंसिल जो है ये भी हमारे पास किसमें है, पेन्स में है। ऑल का निष्कर्ष है बैग और पेंसिल में, बैग और पेंसिल में, इन दोनों में हम कोई भी निष्कर्ष सही नहीं बता सकते, सम का भी, ऑल का भी और नो का भी। क्यों, क्योंकि निश्चित रूप से कथन के अंदर नहीं दे रखा है, हम बंधे हुए हैं कथन को सत्य मानने पर, ठीक है। कथन में जो दे रखा है वो सत्य है, कथन से ज्यादा और कथन से कम कुछ भी सही या गलत हम लोग इसमें नहीं बताएंगे। तो क्या हो गया,
ओनली फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमारे पास में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ऑल स्मार्ट आर इंटेलिजेंट। ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ऑल स्मार्ट आर इंटेलिजेंट, ये आपको यहां पर दे रखा है। एस ये वाला कॉमन है, क्रॉस के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सारे सम के निष्कर्ष सही, सारे नो वाले गलत। ठीक है, सम वाले सारे हमारे पास सही होंगे, लेकिन और नो वाले सारे गलत होंगे। अब ध्यान से देखना, नो वाला उसी वही नहीं है जिसके शुरू में नो है, यहां पर नेगेटिव दे दिया हमने। नेगेटिव निष्कर्ष दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं निकल सकता। क्लियर आर्गुमेंट है, सीधा सीधा नहीं निकल सकता। ठीक है, नॉट नहीं होता तो सम वाला सही होता हमारे पास। और देखो, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सारे के सारे गर्ल्स जो है वो इंटेलिजेंट है, तो ये हमारे पास में आप देखो, जी पूरा है एस के अंदर, एस पूरा है आई के अंदर। अब इसने पूछा है कि पूरा जी जो है ये हमारे पास आई में है क्या? बिल्कुल है, ये तो हमारे पास अथा सत्य है। ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल एलआरपी ऑल पीआरबी। देखो, पी दोनों में कॉमन है और पी इस तरीके से क्रॉस के रूप में है, तो हमें पता है यहां से क्या क्लियर आर्गुमेंट है हमारे पास। सम वाले सारे निष्कर्ष सही, नो वाले सारे निष्कर्ष गलत, और ऑल वाले चेक करने होंगे। ठीक है, तो यहां देखो, नो वाला है गलत हो गया, सम वाला है सही हो गया, खत्म सवाल। ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल जेड आर एक्स ऑल जी आर एक्स। ठीक है, दोनों में हमारे पास में क्या हो रहा है? एक्स दोनों में दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां हमारे पास में जितने भी सम के निष्कर्ष जो हैं वो एक्स के साथ में आ रहे हैं, वो वाले सही है, नो वाले सारे गलत हैं, ऑल वाले चेक करने होंगे। ठीक है, तो ये देखो, सम वाला है और इसमें एक्स नहीं है, हटाओ। सम वाला है, इसमें एक्स है, तो ये सही होगा, ये ऑल का निष्कर्ष है। ऑल वाले के लिए देखो, सारे के सारे जो ऑल जेड आर एक्स, सारे जेड जो है वो हमारे पास किस में है? एक्स में है। और देखो, ऑल जी आर एक्स, पूरे जी भी एक्स में है। ठीक है, इसने निष्कर्ष पूछा है पूरा एक्स जी में है। ध्यान से देखो, एक्स और जी में ऑल का निष्कर्ष था, यहां से किलर आर्गुमेंट क्या लगा? ऑल का उल्टा ये भाई सम में सही होता है केवल, नो में गलत होता है, और इसके अलावा ऑल में भी गलत होता है। ये हमारे पास में क्लियर आर्गुमेंट है। सीधा सीधा स्टेटमेंट का उल्टा पूछा जाएगा तब। ठीक है, तो यहां हम लोगों से वही पूछ रखा है, इसका उल्टा। उल्टा हमको पता है, सम में पूछता तो सही होता, नो में पूछता तो गलत होता, ऑल में पूछता तो गलत होता। तो ओनली थर्ड हमारे पास में फॉलो यहां पर करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल क्यू आर एम ऑल ओ आर एम। ठीक है, दोनों में एम दूसरे स्थान पर है। अब आप जानते हो कि नो के तो सारे निष्कर्ष गलत, नेगेटिव सारे गलत होंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास में जो है सम वाले वो निष्कर्ष सही होंगे जिसमें एम है। ठीक है, तो सम वाला वो सही होगा। देखो, नेगेटिव है तो देखते ही गलत कर दो। यहां देखो, ऑल का निष्कर्ष है, ऑल का तो हमें चेक करना होगा, तो यहां दे रखा है हमें सारे क्यू जो हैं वो एम में है, और सारे ओ जो हैं वो भी एम में है। यहां निष्कर्ष पूछा ऑल एम आर क्यू, तो एम और क्यू में तो सीधा सीधा संबंध है। और अगर कथन का उल्टा पूछना है तो ऑल का उल्टा सम में सही होगा, केवल और केवल। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है। नो में पूछता तो गलत होता, ऑल में पूछा है तो गलत है, सम में पूछ लेता इसी का उल्टा तो सही होता। तो यहां हमारे पास में नाइदर कंक्लूजन फॉलोस, ए करेक्ट होगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल आर आर पी ऑल आर आर क्यू। ठीक है, तो यहां हमारे पास में आर यहां पे इस तरीके से समान है। ठीक है, अब देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हमारे पास में, कि पूरा आर जो है ये हमारे पास किस में है? पी में है। ठीक है, और पूरा आर क्यू में भी है। ये हमारे पास ऑल की डिफरेंट वेराइटी यहां पर हो जाती है। पूरा आर किस में है? क्यू में भी है। यानी कि अब देखो, इस टाइप को ध्यान से देखो, आर पूरा पी में भी है, आर पूरा क्यू में भी है। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे कि यहां किलर आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं। जब कोई भी रीजन, कोई भी क्षेत्र दो से ज्यादा वैनारिक में कॉमन है, तो इन सारे वैनारिक के बीच में सारे सम के निष्कर्ष सही होंगे। ठीक है, तो हमसे यहां तो सवाल वैसे ही खत्म था। ठीक है, ये टाइप तो अच्छा है, इसमें वैरायटी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं पॉसिबल सारे सिनारियो बता देता हूं आपको। सम वाले सारे सही होंगे, सारे सही होंगे। पूछ कितना पूछेगा? 10 पूछेगा, 20 पूछेगा, 50 पूछेगा, हम सारे एक साथ सही करेंगे। ठीक है, नो वाले सारे गलत होंगे, और ऑल वाले ये चेक करने पड़ेंगे, सीधा सीधा चेक करने होंगे।
ये हमारे पास में। अब इसने नो के पूछ लिया, हमने दोनों को एक साथ गलत कर दिया, डायग्राम की भी आवश्यकता नहीं थी यहाँ तो, ठीक है। लेकिन ये टाइप आप देख लो, ऑल के 3 ही वेरिएशन बनते हैं, या तो जो कॉमन है वो दोनों में पहले आ जाए, या कॉमन वाला एंड में आ जाए, या क्रॉस के रूप में हमारे पास इंटर रिलेटेड हो, ठीक है। यहां से क्लियर है, इसने तो 2 ही पूछे, ये ज्यादा पूछ लेता, हम तो ये चाहते हैं, ठीक है, तब भी ऐसे ही उड़ता। तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए ऑल एफ आर के, ऑल डब्ल्यू आर के। तो ये हमारे पास में दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो देखते ही आप गलत कर दो कि नेगेटिव तो सही होना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, इन दोनों में के यहां पर कॉमन है, तो सम वाले वो निष्कर्ष सही होंगे जिसमें के आ रहा है, और जिसमें के नहीं है वो सही नहीं होगा। ये सम का था, इसमें के नहीं है, गलत हो जाता है, ठीक है। इधर देखो ऑल डब्ल्यू आर एफ, तो डब्ल्यू और एफ में तो सीधा सीधा रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। पूरा एफ जो है वो के में है, पूरा डब्ल्यू जो है वो के में है, तो इसने रिलेशन पूछा है डब्ल्यू और एफ के अंदर। इसमें निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष नहीं बता सकते इन दोनों में हम, ना तो ऑल का निश्चित में सही होगा, ना ही हमारे पास सम का निष्कर्ष निश्चित में सही होगा, ना ही नो का निष्कर्ष सही होगा। तो ऑल 3 नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए ऑल आर आर एम, ऑल एल आर एम, ठीक है। दोनों में हमने देखा एम जो है वो हमारे पास में कॉमन है, क्या है, एम दोनों में समान है। तो हमें पता है दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव निष्कर्ष तो किसी भी कंडीशन में नहीं निकल सकता, नेगेटिव तो हमारे पास में किसी भी कंडीशन में नहीं निकल सकता। और पॉजिटिव की बात करें, सम वाले वो निष्कर्ष सही होंगे जिसमें एम आ रहा है, तो इसमें एम है तो ये तो सही है, ठीक है। इसमें एम नहीं है तो ये गलत होगा। अब आप देख लो, सभी आर जो है वो एम है, सभी एल जो है वो एम है। एल और आर में निष्कर्ष पूछा है, तो इनमें तो गारंटी से हम कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओनली थर्ड हमारे पास में यहां पर करेक्ट होगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए ऑल पेंटिंग्स आर कैलीग्राफीज, ऑल स्केलेटन्स आर कैलीग्राफीज। तो पी है, यहां पर सी है, यहां एस आपके पास में है, ठीक है, और यहां आपको सी दे रखा है। तो इसमें निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो इसने कहा एटलीस्ट सम। अब कई सवालों में एटलीस्ट देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या है, जब सम के साथ में एटलीस्ट शब्द आता है, पहली बात ये एटलीस्ट केवल और केवल सम के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, ऑल के साथ में ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, एटलीस्ट ऑल, ठीक है। तो एटलीस्ट सम बना है, इसका मतलब संबंध है इनके बीच में, निश्चित रूप से है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर दो, निष्कर्ष देखते टाइम ये आपके किसी काम का नहीं है, एक तरीके से जब भी आप सम वालों को ट्रीट कर रहे हो। सम कैलीग्राफीज आर पेंटिंग, सम सी आर पी, ये हमारे पास में रिलेशन पूछा है। ध्यान से देखो, दोनों पॉजिटिव थे तो हम आए निष्कर्ष पे नो वाला तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर जो सी कॉमन है वो दूसरे स्थान पर है, सम वाले वो रिलेशन सही होंगे जिसमें सी आ रहा है, सी आ रहा है सही है, तो ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। आगे चलें, अगला हमारे पास में देखिए ऑल बॉल्स आर बलून्स, ऑल बैट्स आर बॉल। तो बॉल यहां कॉमन है, दोनों में कॉमन है, क्रॉस रूप में है, मतलब सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। और ऑल वाले निष्कर्ष आपको चेक करने पड़ेंगे। अब भाई इसने तो ऑल वाले पूछे, नो वाला पूछता सारे गलत होते, सम वाले पूछता सारे सही होते, ऑल वाले पूछेगा चेक करने होंगे। तो देखिए यहां पर इसने कहा कि भैया बॉल्स है, ये पूरा बलून्स में है, ठीक है, ये क्या है, पूरा बलून्स में है। और ऑल बैट्स आर बलून, बॉल्स, बैट यहां पर, ठीक है, बैट बॉल में, बॉल बलून में। अब देखो ऑल बैट आर बलून, तो बैट तो बलून में है, ये बात सत्य है हमारे पास में। दूसरा ऑल बलून्स आर बॉल, सारे के सारे बलून जो है बॉल में है। ये सीधा सीधा इसी का उल्टा पूछ लिया, स्टेटमेंट का ही उल्टा पूछ रहा है, ऑल का उल्टा पूछेगा, सम में सही होगा केवल, ऑल में सही नहीं होगा। तो यहां ओनली फर्स्ट जो है वो हमारे पास में फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा। अगला कथन ऑल एनआरके, ऑल केआरपी, ठीक है। तो यहां दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, ठीक है।
नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। खत्म सवाल। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव निकलेगा ही नहीं। नो वाले सारे गलत होंगे, सारे ही गलत होंगे। और पूछ लेगा 10 तो सारे गलत कर देंगे एक बार में। ठीक है, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस कौन से विकल्प में है? डी में। आगे चलो, अगला हमारे पास में ऑल TRG ऑल GRH यहां पर है। देखो दोनों में G कॉमन है और क्रॉस के रूप में है, मतलब सम के सारे निष्कर्ष सही, ऑल के सारे निष्कर्ष गलत। और ऑल के जो हैं चेक करने होंगे, सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, नो के सारे निष्कर्ष गलत होंगे, ऑल वाले चेक करने होंगे। तो नो वाला पूछा है गलत होगा, सम का पूछता सही होता, ऑल वाला आपको चेक करना है। देखो ऑल TRG सारे T G में है, ऑल TRG ऑल GRH G वाले सारे किस में है? H में है। तो अब पूछा है पूरा TRH पूरा TH में है, ये बात सत्य है। ऑल HRG सारा HG में है, ये तो इसी का उल्टा पूछ लिया आप। देखो, और ऑल का उल्टा पूछेगा, ऑल का उल्टा केवल और केवल सम में सही होता है, नो में गलत होता है, ऑल में गलत होता है। ऑल में ही पूछ रहा है तो ओनली फर्स्ट यहां फॉलो करेगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। आगे चले, अगला हमारे पास में ऑल WRL सारे W क्या है हमारे पास में? L है। ऑल LRM सारे L जो है वो M है। तो ऑल WRL हमारे पास में L जो है दोनों में कॉमन। अब यहां से पता लग गया नेगेटिव सारे गलत होंगे, सम में सारे सही होंगे। ये तीनों नेगेटिव पूछ लिया, ये लो खत्म, नाइदर फॉलोस। ठीक है, एक साथ में। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में दोनों ऑल के निष्कर्ष हैं। अब यहां देखो ये C क्रॉस के रूप में सही है, मतलब सारे नो में जितने होंगे वो सारे गलत होंगे, सम में सारे सही होंगे, ऑल वाले चेक करने होंगे। ऑल का है ही नहीं, ये गलत है, ये दोनों सही है। खत्म, फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में ऑल प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉइड्स ऑल ऑर्बिट्स आर एस्ट्रॉइड्स। तो ऑल PRA यहां पर है, ऑल ORA हमारे पास यहां पर दे रखा है। तो पूरा P A में है, A यहां पर दोनों के दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, A राइट साइड में है, मतलब A के साथ वाले जितने भी निष्कर्ष सम में हैं वो सही होंगे बाकी गलत। नो में ये पूछ नहीं सकता। अब इस नालायक ने दोनों नो में पूछ लिए, हमने दोनों एक साथ ही गलत कर दिए। खत्म, हटाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में ऑल वाले हमने देखे सवाल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि दोनों जो हमको कथन दे रखे हैं, दोनों कथन, वो दोनों के दोनों में क्या है? आपके पास में सम है। दोनों के दोनों में क्या है? सम आपके पास में है। ठीक है, अब यहां क्या किलर आर्गुमेंट है आपके पास में? किलर आर्गुमेंट है कि अगर ऑल का निष्कर्ष पूछा, ठीक है, ऑल का निष्कर्ष पूछा तो वो गलत होगा, नो का पूछा तो भी गलत होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हमारे पास में, नेगेटिव नहीं आ सकता। दूसरा, सम में पूछा, ठीक है, तो उल्टा जो है स्टेटमेंट का उल्टा सही होगा, अदर्स गलत होंगे। तो सम वाले अगर निष्कर्ष पूछता है, स्टेटमेंट का उल्टा पूछ रहा है तो सही है, और बाकी सारे सम में जितने भी निष्कर्ष हैं सारे गलत। अब ये पूरे सवाल का निचोड़ है सम वालों का। सम में ये देगा आपको, ये हो गया पूरा। निष्कर्ष कितने पूछेगा? अरे 1000 पूछ, हम तो बैठे हैं तैयार। केवल राम सर के क्लियर आर्गुमेंट है हमारे पास में। ठीक है, हथियार ऐसा है और साफ है दुश्मन। नेक्स्ट आओ, अब आ जाते हैं, देखिए सम में निष्कर्ष है दोनों के दोनों। आप देखिए सम में है तो सम में ही पूछ सकता है, सम में है तो सम में ही पूछ सकता है, नो में पूछता गलत हो जाता, ऑल में पूछता गलत हो जाता। सम में भी कौन सा सही होगा? जो इनका उल्टा है। ठीक है, तो MRC दे रखा है, CRB हमको दे रखा है, तो यहां M और B में रिलेशन पूछ लिया। M और B में तो रिलेशन ही नहीं है, हटाओ। B और C में पूछ लिया, B और C में है और इसका ही उल्टा है, तो उल्टा पूछेगा सही होगा। ओनली सेकंड हमारे पास में यहां पर फॉलो करेगा, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए, सम सॉन्ग्स आर शॉर्ट्स, सम शॉर्ट्स आर गुड। यहां आ गई संभावना, क्या आ गई? संभावना, कि अब तक तो हम खेल रहे थे सर किस में? पॉसिबिलिटी में। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमारे सामने आई नहीं थी। देखो इससे पहले वाला जो टाइप था
उसमें भी अगर ये संभावना पूछता तो सारी संभावनाएं सही होती। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जो टाइप देखा है, ठीक है, ये जो टाइप था हमारे पास में बोथ ऑल वाला, इसमें जो किलर आर्गुमेंट हमारे पास में था उसमें हमें पता था कि नो वाले सारे गलत होंगे, सम वाले चेक करने होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ऑल वाले भी क्या करने होते हैं, चेक करने होते हैं। ठीक है, इनके लिए गारंटी हमारे पास में होती है। दूसरा, ये निश्चित है, ये सारे निष्कर्ष कौन से निश्चित हैं, अब तक संभावना नहीं है, लेकिन अगर संभावना पूछी जाएगी, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव संभावना हमेशा सही, हमेशा सही, और नेगेटिव संभावना हमेशा गलत। ठीक है, सेम लागू होता है हमारे पास में सम वालों में। ठीक है, सेम लागू होता है यहां पे, ज्यादा आगे चले। ठीक है, समान हमारे पास में लागू होता है यहां पे, इस जगह पे। देखिए, अगर संभावना पूछी जाएगी, पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, संभावना पूछी जाती है, तो आप देखो किलर आर्गुमेंट से कैसे सॉल्व करना होता है इनको। संभावना पूछी है तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी अगर सकारात्मक तरीके से पूछी गई है तो सही होगी, कोई कंडीशन नहीं है, सकारात्मक पूछी, और अगर नेगेटिव पूछी है तो गलत होगी। नेक्स्ट चले, अब आ गए थे हम लोग किस सवाल के ऊपर, यहां थे सर। देखिए, दोनों पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पूछी गई है, नेगेटिव पूछ ली। कैसी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो अब तो आप जानते ही हो कि सर नेगेटिव पॉसिबिलिटी है तो गलत होगी, पॉजिटिव होती तो सही हो जाती। ठीक है, और दूसरा, सम में निष्कर्ष है, दोनों ऊपर सम वाले थे, तो अगर इनमें से ही किसी एक का उल्टा है जब तो सही होगा। तो ये सॉन्ग्स और गुड, सॉन्ग्स और गुड में तो रिलेशन ही नहीं है, सॉन्ग्स और गुड में तो रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो पूछ ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे भैया कि यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। यहां देखो, सम वाला वो निष्कर्ष सही होगा जो उल्टा है, ये किसी का भी उल्टा नहीं है ये वाला, ठीक है, किसी का भी उल्टा नहीं है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखें, सम VRP सम FRV। तो यहां ये V कॉमन है हमारे पास में। देखिए, दोनों सम वाले हैं, सम वाले निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नो में सारे गलत होंगे, ठीक है, ऑल में सारे गलत होंगे। दूसरा, सम में केवल वही सही होंगे जो इनका उल्टा है, उसके अलावा सारे गलत। अब देखो, F और P में रिलेशन ही नहीं है, हटाओ। V और F में रिलेशन ही रिलेशन है, और इसका उल्टा पूछेगा तो सम का उल्टा, ठीक है, किलर आर्गुमेंट है, सम का उल्टा जिसको हम कह देते हैं रिवर्स, सम का रिवर्स जो है वो सम में सही होता है, ऑल में गलत होता है, नो में गलत होता है। सम का रिवर्स है, कथन का सीधा सीधा उल्टा है, तो ये हमारे पास में सही होगा सम में, ऑल में गलत होगा, नो में गलत होगा। सम MRK, एम तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास में, और अगर ऐसा होता है कि ऐसा कोई हमारे पास में चीज दे दी जो कथन में है ही नहीं, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे भैया गलत है। ठीक है, गलत है, तो ओनली सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, आगे चलो, अगला हमारे पास में सम टॉयज आर स्मॉल। तो ये दोनों सम के रिलेशन है, दोनों सम के रिलेशन है, किलर आर्गुमेंट, ऑल वाले सारे गलत, नो वाले सारे गलत, ऑल वाला है हटाओ, सम वाला वही सही होगा जो इनमें से उल्टा है। ठीक है, तो S और T में रिलेशन है, तो T और S में रिलेशन था, इसका उल्टा पूछ लिया ST में, बिल्कुल सही होगा, उल्टा पूछेगा तो सही है, और बाकी सारे गलत हैं सम के। ठीक है, तो अब देखिए ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर फॉलो कर रहा है। आगे चलो, अगला हमारे पास में देखिए सम ART सम TRH। ये दोनों हमारे पास में पॉजिटिव है, यहां से नो के सारे निष्कर्ष गलत होंगे, ऑल के सारे निष्कर्ष गलत होंगे, सम के केवल वही सही होंगे जो इनका उल्टा है। ठीक है,
तो अब देखो ये तीनों नो में है, हटाओ भैया, नाइदर फॉलोस। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में सम लीव्स आर शूज सम लेसेस आर सॉक्स। फिर से वही, ऑल वाले सारे गलत, नो वाले सारे गलत। ऑल में है गलत, पढ़ना ही नहीं है आगे, ऑल ही देखना है, पढ़ना ही नहीं है आगे। आगे चलो, अब देखो सम में वही सही होगा जो इनमें से किसी एक का उल्टा है। तो ये सॉक्स और लेसेस में है, सॉक्स और लेसेस में निष्कर्ष है, ठीक है। उल्टा पूछा है, सम में सही होगा, तो ओनली सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए सम विंडोज आर हाउसेस, ठीक है। दो सम में निष्कर्ष है, कथन है, सम में ही निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। ऑल वाले सारे गलत होंगे, नो वाले सारे गलत होंगे, सम में वही सही होगा जो इसका इनका उल्टा है। तो ये देखो आर में और एच में है, तो आर और एच में तो रिलेशन ही नहीं है भैया, यहाँ पे हटाओ। ये आर में और डब्ल्यू में है, तो आर और डब्ल्यू में तो रिलेशन था, सम का उल्टा सम में सही होता है, ओनली सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में सम जी आर यू सम एस आर यू, पॉजिटिव है दोनों, नेगेटिव निष्कर्ष सारे गलत होंगे, ऑल वाले सारे गलत होंगे, सम में वही सही होंगे जो इनका उल्टा है। ये दोनों नेगेटिव है, हटाओ, नाइदर फॉलोस। अगला हमारे पास में सम पिंक्स आर ब्लैक सम ब्लू आर पिंक, ठीक है। तो देखिए सम पिंक आर ब्लैक सम ब्लू, तो ये हमारे पास में आ गया। अब ऑल वाले सारे गलत, नो वाले सारे गलत, और सम में वो जो इसका उल्टा है, ऑल में थे, हटाओ, नाइदर फॉलोस। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में सम ए आर डब्ल्यू सम डब्ल्यू आर सी आपके पास में है, नेगेटिव सारे गलत होंगे और ऑल वाले भी सारे गलत होंगे, ठीक है। ये हमारे पास में है, नाइदर फॉलोस। आगे चलें, अगला हमारे पास में सम एल आर जेड सम एल आर टी, ठीक है। देखिए यहां से ऑल में नहीं निकाल सकते, नो में नहीं निकाल सकते यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में नाइदर यहां पर फॉलो करेगा। आगे चलें, अगला हमारे पास में देखिए सम में है नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, नेगेटिव नेगेटिव उड़ा दो, ठीक है, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चलें, अगला हमारे पास में देखिए सम कुशन्स आर सोफास सम पर्सेस आर कुशन्स ऑल सोफास आर पर्सेस आपके पास में है, ठीक है। तो आप देखिए यहां सर एक संबंध ऑल का आ गया, ठीक है। ये दो वाले में तीन का एक सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो आप यहां सी और एस में रिलेशन, पी और सी में रिलेशन, इनका उल्टा जहां पूछा है सीधा सीधा सही होगा। जैसे आप देखो ये सी और पी में पूछ लिया, यहाँ पी और एस में पूछ लिया। इधर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ सी जो है वो हमारे पास एस है, सम पी आर सी, कुछ पी हमारे पास में सी है, ठीक है। ऑल एस आर पी, सारे एस जो हैं वो पी में है, सारे एस पी में है। तो यहां देखो सारे एस जो हैं वो पी में है, पर्सिस में। ऑल सोफास आर पर्सिस सम पर्सिस सम पर्सिस आर कुशन्स और सम कुशन्स आर सोफास, ये निष्कर्ष है। अब यहां देखो जैसे डायग्राम बनाया आपने देखा किलर आर्गुमेंट है सर, ये वाला रीजन सभी में कॉमन है, सारे वैन आरेख में, तो सबके अंदर सम का निष्कर्ष सही होगा, सम सही होगा, सम सही होगा, सम सही होगा, एक ही बार में सही, ठीक है। इसको मैंने 3 के टाइप के लिए रखा था, बट एनीवे जल्दी कूद पड़ा ये, थोड़ा आपको ट्रेलर देने के लिए कि मूवी बड़ी खतरनाक बनाई है बलराम सर ने, ठीक है। तो यहां देखिए, नेक्स्ट चलें, ऑल फॉलोस। आगे चलें, अगला हमारे पास में सम एफ आर टी सम टी आर पी, दोनों सम के निष्कर्ष हैं। यहां से नेगेटिव वाले सारे गलत, ऑल वाले सारे गलत, नेगेटिव दोनों गलत, सम में वही सही होगा जो उल्टा है, टीआरपी पीआरटी, ये पीआरटी पूछ लिया, सही होगा, तो ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। आगे चलें, अगला हमारे पास में दो स्टेटमेंट, कौन सा टाइप है, एक ऑल का संबंध है और एक सम का संबंध है, ठीक है। चलिए यहां देखो यहां भी देखो किलर आर्गुमेंट क्या है हमारे पास में, कि सर किलर आर्गुमेंट की बात करें हम लोग तो दोनों पॉजिटिव हैं, क्या है, बोथ पॉजिटिव हैं हमारे पास में, और दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, सम और ऑल जो है ये आपको चेक करने पड़ेंगे, ये डिपेंड करेगा सवाल की भाषा के ऊपर।
इसमें भी किलर आर्गुमेंट होंगे, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इनको आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, संभावना की बात करें तो जितने भी संभावनाएं हैं, पॉजिटिव संभावना हमेशा सही है और नेगेटिव संभावना हमेशा गलत है। तोड़ इसका निचोड़, ठीक है, नींबू खाना था, निचोड़ के दे दिया, बढ़िया खाओ। देखिए अगला हमारे पास में ऑल बैग्स आर ब्लैक, सम बैग्स आर व्हाइट, ठीक है। देखिए यहां एक ऑल में है, एक इसमें है हमारे पास में, शॉर्ट में लिखो, ये ब्लैक को BL लिख देता हूं, इसको W लिख देते हैं। तो सभी बैग जो हैं वो ब्लैक है और सम बैग्स आर व्हाइट। अब यहां देखो कैसे देखना होता है, ये वाला क्षेत्र जो है किलर आर्गुमेंट, देखो आप, ये वाला क्षेत्र तीनों में है तो सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, नो के सारे निष्कर्ष गलत होंगे, ठीक है। सम का है सारे सही होंगे, नो वाले सारे गलत होंगे, और ऑल वाला हमें चेक करना होगा, ठीक है। ये बोलता है ऑल ब्लैक आर बैग, तो भैया ब्लैक जो है वो बैग में कैसे आ जाएगा, ऑल का उल्टा पूछ रहा है, तो ऑल का उल्टा सम में सही होता है, ऑल में नहीं होता, हटाओ। तो ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे चलें, अगला हमारे पास में ऑल PRG सम FRP हमारे पास में, ठीक है। देखो नेगेटिव निष्कर्ष निकल नहीं सकता, ये नेगेटिव पूछ लिया, इसको तुरंत बरी करो कि तुम भाई चलो, जरूरत नहीं तुम्हारी। आगे देखो ऑल PRG, सारे P जो हैं वो हमारे पास G में है, सम FRP, सम F जो है वो P में है। अब ध्यान से देखो कि सर किलर आर्गुमेंट लग गया, ये वाला क्षेत्र तीनों में कॉमन है, यानी कि सम के सारे निष्कर्ष सही, सम का पूछा ही नहीं, ऑल में पूछ रखा है। ऑल में देखो GRP, तो PRG था, इसका उल्टा पूछना है, तो ऑल में तो सही नहीं होगा, किस में सही होगा, सम में सही होगा। अगला PRF है, तो F और P में सम का निष्कर्ष है, उल्टा पूछना है तो सम का उल्टा सम में ही सही होता है, ऑल में नहीं, तो ये भी गलत, तो हम बोलेंगे नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में सम LRM सम GRM, दोनों में M हमारे पास में है, ठीक है। देखिए यहां नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तुरंत गलत करो, सम में वही निष्कर्ष सही होगा जो सम का सीधा सीधा हमारे पास में उल्टा है, ठीक है। सम में वही निष्कर्ष सही होगा जो सम में सीधा सीधा हमारे पास में क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो सम में उल्टे की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो GRM था, इसका उल्टा पूछा है, तो ये सम में हमारे पास सही होगा। तो ओनली थर्ड हमारे पास में कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दे रखा है, दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए ऑल बोटल्स आर ब्लैक सम ब्लैक आर व्हाइट हमारे पास में है, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास में ऑल और सम दोनों के निष्कर्ष हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखो ताकि थोड़ा सा टाइम सेव आप लोग यहां पर कर सके, ठीक है। तो ऑल बोटल्स आर ब्लैक हमारे पास में है और सम ब्लैक्स आर व्हाइट। केवल इसने इतना कहा है कि ब्लैक और व्हाइट में रिलेशन है, क्या कहा है, ब्लैक और व्हाइट में रिलेशन आपके पास में है। तो आप देखो गारंटी केवल इसकी है, यहां बी के साथ निष्कर्ष की कोई गारंटी नहीं है। अब हमारे पास में दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो निकल ही नहीं सकता, तो इसको करो बरी कि तुम हटो भाई, ठीक है। दूसरा ऑल ब्लैक्स आर व्हाइट, तो यहां ब्लैक और व्हाइट में निष्कर्ष है, ब्लैक और व्हाइट में तो रिलेशन दिया ही नहीं है, डायरेक्ट दे ही नहीं रखा हमको यहां पे, तो इसको हम कहां से गलत सही बोलेंगे, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में सम गोल्ड आर सिल्वर एंड ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, ठीक है। तो ये GRS और ये GRP हमको दे रखा है, ठीक है। तो चलिए GSGP, तो सम GRS ऑल GRP, सारे के सारे ऑल जो G हैं ये हमारे पास में क्या है, P यहां पर हो जाते हैं। ध्यान से देखो किलर आर्गुमेंट, सर ये वाला रीजन तीनों वेन आरेख में कॉमन है, मतलब सम वाले सारे निष्कर्ष सही, नो वाले सारे निष्कर्ष गलत, तो सम वाले तो सारे सही, ऑल वाला चेक करना होगा। देखिए ऑल PRG, सारे P जो है वो G में है, इसी का उल्टा पूछ लिया। अब हमें पता है उल्टा पूछ रहा है कथन का, तो ऑल का उल्टा ऑल में ही हमारे पास में क्या होगा, ऑल में गलत होगा, सम में सही होगा केवल और केवल, नो में भी गलत होगा, ठीक है। ऑल PRG हमारे पास में है, तो ये निष्कर्ष हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत यहां पर होगा।
ओनली फर्स्ट यहां फॉलो करेगा, जो कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए, सम पीपल आर क्यूट्स, ऑल बॉयज आर क्यूट्स आपके पास में है। ठीक है, दे दिए दो निष्कर्ष आपके पास में। अब देखो ये पी है, सी है, बी है, सी आपके पास में यहां पर है। ठीक है, तो आप देखो कि यहां हमारे पास में सम पी आर सी और सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये रिलेशन हमको दे रखा है। दोनों में सम सम का है, इतना ही गिवन है, इससे ज्यादा नहीं गिवन है। अब देखिए, इसने ऑल का पूछा है। अच्छा, ये सेकंड वाला ऑल का था, तो ऑल बी आर सी, सारे बी जो हैं वो सी में है, ये निष्कर्ष है। इतना दे रखा है। अब ये बी पूरा सी में है, तो हम बी से जबरदस्ती पी को नहीं काटेंगे, क्योंकि इसकी गारंटी इसके बारे में हमको नहीं दिया हुआ है। तो आप देखो, ऑल सी आर बी, सारे सी बी में है, ऑल का उल्टा पूछ लिया, ऑल का उल्टा पूछेगा तो ऑल का उल्टा सम में सही होता है केवल। ठीक है, ऑल का उल्टा सम में सही होता है केवल, नो में गलत होता है, ऑल में गलत होता है। अगला सम पी आर बी, तो पी और बी में रिलेशन पूछ लिया, पी और बी तो दोनों अलग अलग है, इनमें तो कोई निष्कर्ष ही नहीं दे रखा हमको। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, गलत। नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चलो, अगला हमारे पास में देखिए, सम पैरेट्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में P और B है, यहां B और A आपके पास में है। तो आपने कहा कि सर सम P आर B, ऑल B आर A हमारे पास में, इसमें आपको दिखा कि सर ये वाला क्षेत्र तीनों में कॉमन है। क्या है, तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है, तो यहां आप देखो कि तीनों के बीच में सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, सम वाले सारे सही होंगे, नो वाले सारे गलत होंगे, ऑल वाले चेक करने पड़ेंगे। देखिए, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, पूरे एनिमल बर्ड में, इसी का उल्टा दे दिया। अब ऑल का उल्टा पूछेगा तो सम में सही होता है, ऑल में थोड़ी होता है। ओनली सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। आगे चले, अगला सवाल सॉल्व करेंगे सभी लोग। देखो, ऑल सी आर वी हमारे पास में है, सम वी आर एस हमारे पास में यहां पर दे रखा है। ठीक है, देखिए सारा जो सी हमारे पास में है वो वी है, और सम वी जो है वो एस है, वी का रिलेशन एस के साथ में है, इतना गिवन है। देखिए, नो के सारे निष्कर्ष गलत होंगे, सम वाले चेक करने पड़ेंगे, ऑल वाले भी। और यहां ऑल वेजिटेबल्स आर कैरेट, तो ये रिलेशन दे रखा है, इसी का उल्टा पूछना है, तो ऑल का उल्टा ऑल में तो कभी सही नहीं होता, सम में सही होता है, नो में गलत होता है। ऑल कैरेट्स आर स्नैक, ठीक है, तो कैरेट्स और स्नैक में रिलेशन है। अब भाई कैरेट और स्नैक तो अलग अलग है ना, तो यहां कोई लिंक था ना यहां कोई लिंक, आप देखोगे ये भी गलत हो गया। तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चलें, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल के आर एम सम के आर जेड, दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। देखो यहां हमारे पास में सारे जो के हैं वो क्या हो जाएंगे, एम यहां पर होंगे, और सम के आर जेड, कुछ के जो है वो आपके पास में जेड यहां पर होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अब किलर आर्गुमेंट लगेगा, सर ये वाला जो रीजन था ये तीनों में कॉमन है, मतलब सम के जितने भी निष्कर्ष पूछेगा सारे सही होंगे, कि सम वाले तो सही, नेगेटिव सारे गलत होंगे, ऑल वाले चेक कर लो, ऑल एम आर जेड, सारे एम जेड हैं, एम और जेड में तो सम का सही होगा, ऑल का गलत। सम एम आर के, एम और के में रिलेशन पूछा है ऑल का, तो पूरे एम के में है, इसी का उल्टा पूछ लिया, उल्टा भी सम में सही होता है, ऑल में गलत। तो ओनली थर्ड हमारे पास में यहां पर फॉलो करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास में सम जी आर के सम के आर टी आपके पास में है। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि सर दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव किसी भी कंडीशन में नहीं निकल सकता, नेगेटिव किसी भी कंडीशन में नहीं निकल सकता। दूसरा, ऑल में भी अलग अलग में रिलेशन तो वैसे भी नहीं हो सकता, के और जी का रिलेशन है, तो ये रिलेशन दे रखा के और जी में, इसका उल्टा करना है तो सम में सही होगा केवल, इसने ऑल में दिया है, ये भी गलत होगा। तो हमने कहा नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल बी आर एम ऑल जे आर बी हमको यहां पर दे रखा है।
तो आप देखो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। और पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करें तो सारे बी एम में है और सम जे आर बी, कुछ जे बी है। इन दोनों में ये रीजन कॉमन है और ये रीजन कॉमन होते हैं हम कह सकते हैं कि सर तीनों में सम वाले सारे निष्कर्ष सही, लेकिन इसने तो नेगेटिव दे दिया। यहां तो कुछ देखना ही नहीं था, ये भी तो नेगेटिव है, अंदर नॉट दे रखा है, साफ है, नाइदर फॉलोज। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए सम पेन्स आर मार्कर्स, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन्स। ठीक है, तो यहां आप देखो कैन नेवर बी, पॉसिबिलिटी पूछिए। पॉसिबिलिटी का क्या बताया था, जब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई कंडीशन भी नहीं है, कोई ओनली का स्टेटमेंट भी नहीं है कंडीशन के साथ में, नेगेटिव भी नहीं है, तो यहां पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को हमेशा टिक करो सही है और नेगेटिव पॉसिबिलिटी हमेशा गलत। तो इसने कैन नेवर बी, नेवर शब्द आ रहा है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, तो हमने कहा भैया गलत होगी। अगला एटलीस्ट सम, तो एटलीस्ट और सम में क्या बताया था कि एटलीस्ट को भूल जाओ, सम सी आर पी। ठीक है, सम सी आर पी। तो अब आप देखो सम पी आर एम हमारे पास में है, ऑल एम आर सी हमारे पास यहां पर है। ये वाला रीजन तीनों में कॉमन है, सम के जितने पूछेगा सारे सही होंगे, और पूछ ले 10 और सारे सही हैं एक साथ। ठीक है, तो हमने कहा कि ओनली सेकंड हमारे पास में फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे चलो, अगला हमारे पास में ऑल एच आर जी सम जी आर आई हमारे पास में है। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता। रही बात ऑल की, तो आई और जी में रिलेशन है, जी और आई में सम में संबंध है, उल्टा पूछेगा सम में सही होगा, ऑल में नहीं। ठीक है, तो हमने कहा नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चले, अगला हमारे पास में ऑल जेड आर बाई सम वाई आर बी, ये रिलेशन हमको दे रखा है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर सारे जेड जो हैं वो वाई में है और वाई का रिलेशन बी के साथ सम का है। अब यहां दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाले सारे गलत होंगे, सम और ऑल वाले चेक करने पड़ेंगे। नेगेटिव देखो, नेगेटिव नेगेटिव उड़ाओ इनको। अगला यहां पूछा है जेड और वाई में, जेड और वाई में रिलेशन दे रखा है, उल्टा सम में सही होगा, ओनली थर्ड हमारे पास फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में ऑल पेन्स आर कार सम कार्स आर बल्ब, तो पी और सी हमारे पास में, सी और बी हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, देखें दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां से पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो निकल सकते हैं, नेगेटिव नहीं, तो इसने नेगेटिव दिया, उड़ा दिया। दूसरा, संभावना की बात करें तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत है। ठीक है, तो इसने देखो यहां पॉसिबिलिटी दी, सम पेन्स बीइंग बल्ब्स इज ए पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, कोई नेगेटिव नकारात्मकता नहीं है इसके अंदर कि नहीं हो सकते या नहीं होंगे या नहीं हो सकता, कैन नेवर बी, कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा शब्द नहीं है, पॉजिटिव है, तो ओनली सेकंड हमारे पास में यहां पर जो है वो फॉलो करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए ऑल आर आर एम सम एस आर आर आपके पास में है। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में रिलेशन है, तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं निकल सकता, इसने नेगेटिव दिया, उड़ा दिया हमने। ठीक है, देखिए सारे आर जो हैं वो हमारे पास में क्या है, एम है, सम एस आर आर, कुछ एस जो है वो हमारे पास में आर है। आप देखो ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये वाला क्षेत्र तीनों में क्या है, कॉमन आपके पास में, ये क्षेत्र क्या है, तीनों में कॉमन आपके पास में है। तीनों में कॉमन है तो सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे। कितने पूछेगा सम में, ठीक है, पूछो सम आर आर एम सही है, सम आर आर एस सही है, सम एम आर एस सही है, सम एस आर एम सही है, सम एस आर आर सही है, सम एम आर आर सही है। पूछो ना, सम वाले सारे सही हैं, एक साथ ठप्पा लगा रहे हैं हम लोग। नो में पूछेगा सारे गलत हैं। ठीक है, तो हमने कहा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास में फॉलो करेंगे, कौन से विकल्प में, सी में। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए सम सेकंड आर टाइम, कुछ सेकंड जो है हमारे पास में समय है, और ऑल टाइम आर मिनट्स, ये दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, तीनों गलत होंगे, तो हमारे पास में नाइदर फॉलोस यहां पर आएगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए सम जेड आर एफ और जी आर जेड, दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते। ठीक है, अब देखो सम जेड आर एफ और दूसरा ऑल जी आर जेड, ऑल जी आर जेड हमारे पास में है, तो यहां आप देख सकते हो ये भी नेगेटिव है ना, लाइक तीनों नेगेटिव है, तो तीनों को हमने कहा भाई चलो तुम पहली फुर्सत में। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में ऑल आईज आर नोजेस सम नोजेस आर लिप्स। ठीक है, देखिए
तो ये हमारे पास में रिलेशन है, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकल सकता है, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नेगेटिव संभावना नहीं निकलेगी। देखिए ऑल ई आर एन सम एन आर एल हमारे पास में है, तो ये ई जो है ये हमारे पास में हो गया एन और सम एन जो है वो एल हो गया, ये रिलेशन है हमारे पास में। इसने पूछा है सम आर एन आर ई, तो एन और ई में रिलेशन पूछा है, ऑल का उल्टा पूछ लिया। देखो ऑल का ही उल्टा पूछा है, ऑल का उल्टा पूछेगा सम में सही होता है, ऑल का उल्टा नो में गलत होता है, ऑल में गलत होता है। आगे देखो सम, यहाँ पे एल और एन में रिलेशन है, एल और एन में रिलेशन दे रखा है, इनका उल्टा अगर पूछेगा सम का उल्टा सम में ही सही होता है, ऑल में नहीं, गलत। तो ओनली फर्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में सम व्हीकल्स आर हेलीकॉप्टर्स और ऑल हेलीकॉप्टर्स आर कार। देखिए यहां हमारे पास में वी एच शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से इसको लिखेंगे, एच और सी हमारे पास में, तो सम वी आर एच हमारे पास में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ऑल एच आर सी, तो सारे के सारे एच जो हैं ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, सी हो जाते हैं, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। अब आप देखो कि यहां हमारे पास ये वाला क्षेत्र सभी तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों के बीच में सम के सारे निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। तो सम का पूछा है, सम का तो चेक ही नहीं करना, सही है। ऑल वाले की बात करो तो वी और सी में रिलेशन है, अब वी और सी में तो कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा, इधर देखो तो वी और सी में सम का रिलेशन होगा, ऑल का पूछा है, गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड हमारे पास में फॉलो करेगा जो आपको दे रखा है, किस विकल्प में, डी विकल्प में यहां पर दिया गया है। आगे चले अगला हमारे पास में देखिए ऑल ई आर एन, ठीक है, ऑल एन आर एल हमारे पास में है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में सारे जो ई हैं वो क्या है, एन आपके पास में है। देखो ई और एन में रिलेशन था, एन और ई में पूछ लिया, ऑल का उल्टा सम में सही होता है। अगला देखो एन और एल में रिलेशन है, सम का उल्टा सम में सही होता है, ऑल में नहीं, तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में क्या करेगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में आ जाते हैं हम लोग कि अब थोड़ा सा नकारात्मक में कदम रखते हैं, नेगेटिव जो हमारे पास में कथन आते हैं उनकी बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो आप देखें एक सम का और एक नो का रिलेशन हो आपके पास में, ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या क्या किलर आर्गुमेंट आपके पास में आता है, देखो सवाल से समझते हैं। नेक्स्ट देखिए कोई भी रेड काऊ नहीं है और एनिमल का रेड के साथ में सम का संबंध है। देखिए आर और सी में नो का रिलेशन है तो इसको दर्शाते हैं हम इस प्रकार से, ये बीच में हमने डैश लगा के क्रॉस इसलिए लगाया था कि हमको ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीके से कुछ ऐसे ही दर्शाया जाता है। अब आप देखो सम ए आर आर, कुछ ए का रिलेशन आर के साथ में है, ए इधर है, ये रिलेशन दे रखा है। अब आप देखो कि यहां हमारे पास में इसने पूछा सम एनिमल आर काऊ, ठीक है, तो एनिमल और काऊ में रिलेशन पूछा है, हमने कहा सर एनिमल और काऊ के बीच में तो इसने बताया नहीं कोई रिलेशन, निश्चित रूप से इसने चर्चा ही नहीं करी है इसकी, तो ये हमारे पास में क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। दूसरा निश्चित निष्कर्ष अगर ये पूछना चाहता है तो निश्चित निष्कर्ष जो है वो हमारे पास में जो है हमेशा 100% सही होना चाहिए, हर एक पॉसिबल वेन आरेख में बनना चाहिए, हमारे वाले में नहीं था, एक भी डायग्राम गलत, निश्चित निष्कर्ष जब भी पूछा है एक डायग्राम गलत, निष्कर्ष गलत, हमारे डायग्राम में कंक्लूजन गलत था, हमने गलत कर दिया, ठीक है, ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगला देखो सम सी आर नॉट आर, कुछ सी जो है वो आर नहीं है। ध्यान से देखो नो का संबंध था हमारे पास में, ठीक है, तो यहां देखो क्या किलर आर्गुमेंट आपके पास में निकलता है, बहुत शानदार यहां हमारे पास कॉन्सेप्ट है। किलर आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है, तो किलर आर्गुमेंट हम लोग यहां पर देखें, नो का रिलेशन है, नो ए इज बी, यहां से कितने हमारे पास निष्कर्ष निकलेंगे, ये कथन है आपके पास में, कितने निष्कर्ष निकलेंगे, तो यहां से निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन्स की बात करें हम लोग, तो क्या किलर आर्गुमेंट है आपके पास में कि इसका उल्टा अगर पूछेगा, इसका उल्टा पूछेगा तो हमारे पास में नो बी इज ए हमेशा सही होगा, नो का उल्टा नो में सही होगा। दूसरा सम ए आर नॉट डी, सम नॉट पूछा है तो भी सही होगा, और पूछ ले सम बी आर नॉट ए वो भी सही होगा, ठीक है। तो सम नॉट और नो सारे सही होते हैं, नो का उल्टा पूछा जाए, कथन में नो का संबंध दे रखा है तो ये सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है, सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब आप देखो यहां और दूसरा अगर जैसे नो का रिलेशन दे रखा है तो यहां से आ जाए कि सम ए आर नॉट बी,
ठीक है, जब पूरा ए ही बी नहीं है, जब आपके दो परिवारों में दुश्मनी है, तो परिवार का एक एक आदमी जो है उसकी दुश्मनी सामने वाले से है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में नेगेटिव रिलेशन है, तो सम कुछ हिस्सा भी ले लेंगे, उसमें भी नेगेटिव रिलेशन होगा। इसने कहा कुछ काउ रेट नहीं है, हमने कहा भाई बिल्कुल, जब पूरा सी ही आर नहीं है तो इतने से हिस्से की भी नेगेटिव रिलेशन है, इस हिस्से का भी इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, कितना ही बड़ा रिलेशन ले लो उन सबका आपस में नेगेटिव होगा, ये सही है। अगला, ऑल आर आर ए, सभी आर जो है वो हमारे पास में ए है। ध्यान से देखो, यहां आपके पास में किलर आर्ग्यूमेंट, यहां हमारे पास ऑल का एक भी स्टेटमेंट नहीं। अगर कथन में ऑल का संबंध नहीं है, ध्यान से सुनना, किलर आर्ग्यूमेंट, किलर आर्ग्यूमेंट क्या मिला एक और आपको, किलर आर्ग्यूमेंट है अगर कथन में, अगर स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट डजंट हैव ऑल रिलेशन, कथन में ऑल नहीं है, तो निष्कर्ष में कतई नहीं हो सकता, निष्कर्ष में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, निष्कर्ष में ऑल पूछेगा नहीं भाई, कथन में नहीं दिखा तो नीचे तो दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है ये, पत्थर की लकीर। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड हमारे पास फॉलो करेगा, आगे चले। अगला हमारे पास में देखिए नो और सम का रिलेशन है। अब ऑल का निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, ऑल निष्कर्ष में नहीं दिख जाए हमको यहां पर, ठीक है, लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी पूछ ली, पॉसिबिलिटी पूछ ली, यहां संभावना हमें चेक करनी होगी, यहां कुछ निश्चित नहीं है क्लियर आर्गुमेंट के रूप में। देखिए नो प्लेट इज मग, कोई भी प्लेट मग नहीं है, तो ये हमारे पास में प्लेट है, ये हमारे पास में मग है, ये हमारे पास नो का रिलेशन है। सम मग्स आर टेबल, कुछ मग्स हमारे पास में क्या है, टेबल है, ये रिलेशन आपके पास में आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो सभी प्लेट के और टेबल होने की संभावना पूछी है, सभी प्लेट के टेबल होने की संभावना आप लोगों से पूछी है, तो पूरा प्लेट जो है वो टेबल हो जाए इसकी संभावना है क्या? ठीक है, पूरा प्लेट टेबल हो जाए। ध्यान से देखो, क्या दोनों, पहला कथन था इन दोनों को अलग रखो, दूसरा कथन था इनमें सम का संबंध है, दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इस पी को ऐसे बना सकते हैं। अब देखो दोनों कथन सही है, कथन, हम कथन को नहीं छेड़ सकते आप कभी भी। ठीक है, कथन फूफा है, छेड़ोगे तो अगली बार नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास में ये देखो रिलेशन क्या दे रखा है, ये पी हमारे पास में, इधर एम हमारे पास में, इस तरीके से रख सकते हैं। इसने कहा क्या पूरा पी जो है वो टी हो सकता है, ऐसी संभावना है। हमने कहा बिल्कुल सत्य है, अथा सत्य, पर क्या ये इसका उल्टा पूछ सकता था? ठीक है, अगर ये बोलता सभी टेबल प्लेट हो सकती, तो पूरी टेबल जो है वो कभी प्लेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टेबल का ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा टेबल का कभी भी प्लेट के अंदर नहीं जा सकता। बाकी का हिस्सा आ सकता है प्लेट के अंदर, लेकिन ये हिस्सा कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एम के साथ संबंध है, कथन में दे रखा है, कथन को गलत नहीं कर सकते। तो ऑल में उल्टा लिख देता ना, सम टीआरपी, तो गलत हो जाता, सीधा लिखा है सही है। हर एंगल से समझ लो चीजों को। ठीक है, अब देखो सम टी आर नॉट मग्स, कुछ टी जो है वो मग नहीं है, तो सम टी आर नॉट मग, हमने यहां पे रिलेशन दे रखा है टी और एम में, टी और एम में हमारे पास सम का संबंध है। ठीक है, अब सम में रिवर्स में क्या बताया मैंने आपको, रिवर्स में सम में सही होगा, नो में गलत होगा, ऑल में गलत होगा, तो इसने सम का उल्टा नेगेटिव पूछा है, सम का उल्टा नेगेटिव पूछा है, तो इसका उल्टा नेगेटिव तो गलत होगा, नेगेटिव पूछा है गलत होगा। ओनली फर्स्ट हमारे पास फॉलो करेगा जो आपको दे रखा है, कौन से विकल्प में, ए में। आगे चले, अगला हमारे पास देखिए सम बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, नो स्ट्रॉन्ग इज ए वीक। ठीक है, यहां एक भी संबंध ऑल का नहीं है, लगा दो क्लियर आर्गुमेंट। अगर ऑल का एक भी संबंध नहीं है तो ऑल पूछ नहीं सकते निष्कर्ष में हमसे। ठीक है, तो इसने तीनों बार ऑल पूछा, हमने कहा एक ही बार में गलत है, 1 सेकंड देंगे बस तुम्हारे सवाल को। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे नाइदर फॉलोस। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, यहां हमारे पास में सम और नो के रिलेशन है। ठीक है, जे और जी यहां पर है, बी और जी आपके पास में है, तो सम जे आर बी यहां पर दे रखा है। ठीक है, नो बी इज जी, कोई भी बी जी नहीं है। ठीक है, तो ये बी हमारे पास में है, यहां नेगेटिव निष्कर्ष आपके पास में हो गया। अब आप देखो ये नो जी इज बी, कोई भी जी बी नहीं है, तो जी और बी में हमारे पास में इधर नो का संबंध था, नो का ही उल्टा है,
नो का उल्टा पूछ लिया, नो का उल्टा नो में सही होता है, नो का उल्टा सम नॉट में सही होता है, कैसे ही पूछ लो। तो इसने नो का उल्टा पूछा, बिल्कुल सही है। अगला देखो सम जी आर जे, सम जी आर जे ये इसी का उल्टा है। सम का उल्टा सम में सही होता है, ऑल में गलत होता है, नो में गलत होता है। जे और बी में रिलेशन, अब देखो जे और बी में संबंध पूछा है, जे और बी में निश्चित रूप से कोई संबंध हम नहीं बता सकते, कोई संबंध निश्चित रूप से नहीं बता सकते। ये पूछ लेता नो जे इज बी, गलत है। ऑल जे इज बी, गलत है। सम जे इज बी, गलत है। सम बी इज जे, गलत है। ऑल जे बी इज जे, गलत है। नो जे इज बी, गलत है। निश्चित नहीं मतलब नहीं पूछ सकते। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास में क्या होगा, सही होगा। आगे चलें। अगला हमारे पास में देखिए सम पिन इज ए टिन, सम पिन्स आर ट्विंस। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास निष्कर्ष हैं, एक नो का है, एक सम का है। एक भी संबंध ऑल का नहीं है, तो ऑल का निष्कर्ष पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता, निश्चित निष्कर्ष ऑल में नहीं पूछ सकता। अगला सम विंस आर पिन्स, तो पी और डब्ल्यू में रिलेशन दे रखा है, उल्टा इसका जो है वो सम का उल्टा सम में सही होता है। तो ओनली सेकंड हमारे पास में जो होगा वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे चले। अगला हमारे पास में देखिए दोनों में ऑल नहीं है, ऑल पूछेगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखो नो 8 is 6, तो 8 और 6 में रिलेशन पूछा है, तो देखो सम एस आर 7। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास में है और ये 7 के साथ रिलेशन है। ठीक है, आगे देखो नो 7 is 8, कोई भी 7 8 नहीं है। ठीक है, ये निष्कर्ष है। अब आप देखो नो वाला तो गलत है, ये देखा है इसने 8 और 6 में रिलेशन पूछा है। 8 और 6 में हम कुछ नहीं कह सकते, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ये हमसे पूछे यहां पर ऑल 8 is 6, हमने कहा गलत है। ऑल 6 is 8, गलत है। सम 6 is 8, गलत है। सम 8 is 6, गलत है। नो 8 is 6, गलत है। नो 6 is 8, गलत है। भैया निश्चित नहीं होगा मतलब नहीं होगा, यही तो था मैं किलर आर्ग्यूमेंट्स का। हटाओ। ठीक है, तो चले हम लोग नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, आगे चले। अगला हमारे पास में देखिए नो ट्रक इज ए बस, सम बसेस आर कार। तो यहां हमारे पास एक भी ऑल का संबंध नहीं है, तो ऑल का निकल ही नहीं सकता, फ्री फोकट गया है तो देखने मात्र से। ठीक है, अब आप देखो नो टी इज बी, कोई भी टी बी नहीं है। सम बी इज सी, ये हमारे पास में है। तो टी और बी में रिलेशन है हमारे पास में, यहां पे दर्शाएंगे इस प्रकार से। और देखो सम बी आर सी, कुछ बी हमारे पास में जो है वो यहां पर सी है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष की हम लोग बात करें, यहां पे निष्कर्ष निकाला है नो बी इज टी, कोई भी बी जो है वो टी नहीं है। तो टी और बी में रिलेशन था, नो का उल्टा पूछ लिया एजिटिस, तो कथन का उल्टा नो का उल्टा नो में सही होता है, नो का उल्टा सम नॉट में सही होता है। ठीक है, हमने कहा सही है। अगला सम कार्स आर ब्लू, तो सी और बी में रिलेशन है। अब सम का रिलेशन दे रखा है, इसका उल्टा सम में सही होता है केवल। ऑल में पूछेगा तो गलत होता, नो में पूछता तो गलत होता। हमने कहा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर फॉलो करेगा। कौन से विकल्प में, डी में। आगे चलो। अगला हमारे पास में देखिए नो जे इज के, सम के आर एल। ठीक है, देखो ये हमारे पास में नो जे इज के, तो जे और के में अगर हम लोग देखें ये रिलेशन है हमारे पास में। सम के आर एल, के और एल में ये संबंध हो गया। अब पूछा है आप लोगों से, देखो सम के आर नॉट जे, तो के और जे में नो का संबंध है, मैंने बता दिया। उल्टा पूछेगा नो में सही होगा, सम नॉट में सही होगा। इसने उल्टा पूछा है, सम नॉट में सही होगा। इधर देखो एल और जे में, तो एल और जे में हमारे पास में क्या है, एल इधर है, जे इधर है, दोनों का कोई लेना देना नहीं। कथन ने कुछ नहीं कहा दोनों के बारे में, हम खुद से भी नहीं मान सकते। तो जिनके बारे में कथन ने कुछ नहीं कहा उनके बीच में सारे फिक्स के रिलेशन गलत होंगे। इन दोनों के बीच में ऑल का निष्कर्ष गलत होगा, सम का निष्कर्ष गलत होगा, नो का निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत है। निश्चित पूछ रखा है इसने, संभावना नहीं पूछी है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, ए में। आगे चले। अगला हमारे पास में देखिए यहां आपके पास में सम और नो के संबंध दे रखे हैं, तो सम बी आर ए। ठीक है, अब देखो और नो बी इज सी, तो बी और सी में रिलेशन है, उल्टा पूछेगा तो नो में सही होगा, उल्टा पूछ रखा है, ये सही है। सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में आप खुद से भी नहीं मान सकते। ठीक है, नो सी इज बी,
सी और बी में ये लो भैया, तो सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, निश्चित निष्कर्ष आप सारे गलत मानोगे, भले नो में पूछे, ऑल में पूछे, सम में पूछे, ठप्पा लगा दिया, गलत मतलब गलत निश्चित निष्कर्ष। ठीक है, तो ओनली सेकंड हमारे पास फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, सम मैन आर वीक और नो वीक इज स्ट्रॉन्ग। ऑल का निष्कर्ष नहीं निकल सकता, यहां पे ऑल है ही नहीं, तो ऑल को हटाओ साइड में। अब बात करें, ये मैन और वीक की बात कर रहा है, सम का उल्टा सम में सही होता है, तो सम का उल्टा पूछ लिया वीक और मैन। ठीक है, इधर देखो स्ट्रॉन्ग और वीक में, तो स्ट्रॉन्ग और वीक में नो का संबंध है, अब नो का रिलेशन है तो उल्टा करेगा, सम में और ऑल में तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो सम में पूछ रहा है गलत होगा, नो में पूछेगा तो सही होगा, सम नॉट में पूछेगा तो सही होगा। सीधा सीधा कथन से आ रहे थे, क्लियर आर्गुमेंट हमारे पास में, ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में देखिए, सम एफ आर डी नो ए इज डी। ठीक है, देखें सीधा सीधा इनसे कितना आ रहा है, एफ और डी में रिलेशन है। ठीक है, तो एफ और डी में तो इसने दे नहीं रखा, ए और डी में रिलेशन है नो का, तो ए और डी में नो का रिलेशन, नो का उल्टा नो में सही होता है। ठीक है, डी और ए में और कहीं नहीं है। एफ और ए का रिलेशन पूछ लिया इसने। ठीक है, एफ और ए का रिलेशन यहां पर पूछ लिया, एफ और ए में तो कोई संबंध हम कह ही नहीं सकते निश्चित रूप से। ठीक है, बना के दिखाता हूं आपको, तो सम एफ आर डी, कुछ एफ जो है वो हमारे पास में क्या है, डी है, नो ए इज डी, कोई भी ए जो है वो हमारे पास में क्या है, डी नहीं है। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में आप देखेंगे, इसने पूछा सम एफ आर ए, एफ और ए कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, कुछ नहीं, अलग अलग हैं, निश्चित निष्कर्ष गलत होंगे। संभावना पे जाओगे उसमें सोचने पे मजबूर करेगा। निश्चित पूछ रहा है, एफ ए नहीं है, अरे भैया ना हमको सम का पता, ना हमको ऑल का पता, ना हमको नो का पता, और ना निकाल सकते। ठीक है, सम एफ आर नॉट ए, एफ ए नहीं होगा, फिर वही बात, निश्चित नहीं पता है हमको, बस 10 बार पूछ लो उस बात को, गलत मतलब गलत। ठीक है, तो हमने कहा नाइदर कंक्लूजन फॉल, ओनली सेकंड आ रहा है यहां पे ओनली सेकंड हमारे पास में जो है वो करेक्ट यहां पर होगा। ठीक, क्या हो रहा है, नो डी इज ए, डी और ए में रिलेशन पूछा है, तो ये हमारे पास में ओनली सेकंड जो है वो करेक्ट हो रहा है। थर्ड की बात करें, सम एफ आर नॉट ए। ठीक है, देखो ये बड़ा शानदार है, तीसरा वाला हमारे पास में क्या दे रखा है इसने, देखो कंडीशनल चीज हमारे पास में आ गई यहां पे। यहां ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है, और ये बहुत आपके पास में स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास एफ का, ये अकेले एफ के पास नहीं है, ये एफ के साथ में डी के पास में भी है, दोनों मालिक हैं इसके। ठीक है, अगर ये जमीन है तो ये दोनों की कॉमन है, इतनी जमीन डी की अकेले की, इतनी जमीन एफ की अकेले की, लेकिन ये वाली कॉमन है, कॉमन है। अब इसने क्या कहा, देखो सम एफ आर नॉट ए, एफ की कुछ जमीन जो है वो ए की नहीं हो सकती, तो ये बात तो सही है, क्यों, क्योंकि डी की दुश्मनी है भैया किसके साथ में, ए के साथ में, और डी के अंदर आ रहा है इतना हिस्सा, तो इसकी भी सम एफ आर नॉट ए, ये हमारे पास में गारंटी से क्या होगा, सही यहां पे होगा। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड हमारे पास करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पे एक यही जबरदस्त सबसे अच्छा निष्कर्ष जो है वो निकल सकता है, जो यहां आपको दे रखा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, नो चेयर इज स्टूल। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में सम टी आर सी, तो सम टी आर सी हमारे पास में है। ठीक है, आगे देखो नो सी इज ए स्टूल। ठीक है, कोई भी सी हमारे पास में क्या नहीं है, एस नहीं है, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों हमारे पास नो और सम है, ऑल का रिलेशन नहीं है, ऑल का निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता, ऑल का निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता, ऑल में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता, संभावना पूछी जा सकती है। यहां देखो सम चेयर आर स्टूल, सी और टी में रिलेशन है। ठीक है, तो सी इधर और टी इधर, जब इसने चेयर और स्टूल में नो का संबंध दे रखा है, ठीक है, नो चेयर इज स्टूल और सम चेयर आर स्टूल, तो चेयर और स्टूल में नो का संबंध है, तो नो का उल्टा नो में सही होता है, सम नॉट में सही होता है, सम में गलत होगा, ऑल में गलत होगा। ठीक है, तो यहां हम बोलेंगे नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। आगे चलो,
अगला हमारे पास में देखिए सम टास्क आर जॉब, सम टास्क आर जॉब्स यहां पर दे रखा है, नो जॉब इज ए ड्यूटी। ठीक है, अब यहां क्या पूछ लिया आप लोगों से, संभावना पूछी गई, इस बार क्या पूछ ली, पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखिए सम टी आर जे हमारे पास में है और नो जे इज डी हमारे पास में, जे और डी में नो का संबंध है। ठीक है, देखो ऑल टास्क कैन नेवर बी ड्यूटीज, सारे के सारे टास्क जो हैं वो कभी भी ड्यूटी नहीं हो सकते, वही वाला निष्कर्ष है जिसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छी वाली चीज आपके पास में, पूरा टी डी नहीं हो सकता। अब आपने देखा कि भैया टी की इतनी जमीन जो है वो किसके पास में है, जे के पास में, दोनों मिलके जोतते हैं इसको। ठीक है, तो पूरा टी तो डी नहीं हो सकता, टी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये डी हो सकता है, हो सकता है संभावना, लेकिन ये तो गारंटी से नहीं होगा। तो इसने पूरे की बात करी है तो ये हमारे पास में एकदम सही है, पूरा नहीं हो सकता भाई, कुछ हो सकता है, ऑल की जगह सम होता तो गलत हो जाता। ठीक है, अब देखो सम टास्क आर ड्यूटीज, टास्क और ड्यूटीज में रिलेशन, अब भाई टास्क इधर ड्यूटी इधर, निश्चित निष्कर्ष दोनों के बीच में यहां पर गलत होगा, संभावना चेक करनी पड़ेगी, निश्चित गलत होगा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में फॉलो करेगा जो आपको दे रखा है, कौन से विकल्प में, डी विकल्प के अंदर। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए सम पी आर के नो के इज डी। ठीक है, यहां दोनों के अंदर एक भी ऑल का निष्कर्ष नहीं, लगाओ किलर आर्गुमेंट, ऑल वाला गलत होगा, ऑल वाला गलत होगा। आगे देखो पी और टी में नॉट का संबंध दे रखा है। ठीक है, देखिए सम पी आर के नो के इज टी, कोई भी के टी नहीं है। ठीक है, देखिए कोई भी के जो है वो टी आपके पास में नहीं है, तो यहां आप देख सकते हो कि सर ये हमारे पास में रिलेशन है, कोई भी के टी नहीं है, ये रिलेशन हो गया। अब इसने पूछा सम पी आर नॉट टी, पी का कुछ हिस्सा टी नहीं है, ध्यान से देखो पी का ये वाला जो जमीन है इसका मालिक के भी है, दोनों की कॉमन है, पूरा पी टी नहीं हो सकता, संभावना पूछी है, आर नॉट टी निश्चित पूछ लिया इसने तो, और निश्चित में तो सोचो ही मत, ठोको गलत, संभावना होती तो सही हो जाती। ठीक है, तो सम पी आर नॉट टी, कुछ पी जो है वो टी नहीं है। ठीक है, निश्चित इसने पूछा है और निश्चित ये चीज निश्चित ही है हमारे पास में कि ये वाला पी का हिस्सा टी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। संभावना ये पूछता तो भी सही होती, यहां निश्चित पूछ रहा है कुछ पी टी नहीं है, हाँ ये वाला पी का हिस्सा टी नहीं है, गारंटी है इस चीज की, कथन ने लिखित में दिया ये चीज हमको। ठीक है, एग्रीमेंट हो रखा है इसका तो, कि ये हमारे पास पी जो है पी का इतना हिस्सा टी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका मालिक के भी है, और के की पूरी दुश्मनी है भैया इसके साथ में, टी के साथ में, तो ओनली थर्ड हमारे पास फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, ए में। आगे चलो, अगला हमारे पास में देखिए सम रेड आर ब्लैक्स, सम रेड आर ब्लैक्स, सम नो व्हाइट इज ब्लैक हमारे पास में, ये रिलेशन दे दिया, तो आपने कहा सम आर आर बी, आर और बी में सम का रिलेशन, नो डब्ल्यू इज ब्लैक, कोई भी डब्ल्यू हमारे पास में ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, यहां पूछा है ब्लैक और व्हाइट में रिलेशन। ठीक है, तो ब्लैक इधर व्हाइट इधर, ब्लैक और व्हाइट में तो नो का संबंध है, उल्टा करोगे तो नो में सही होगा, सम नॉट में भी सही होगा। ठीक है, आगे चलो, व्हाइट और रेड में रिलेशन पूछा है, तो रेड और व्हाइट में तो दे नहीं रखा हमको रिलेशन सीधा सीधा, रेड और व्हाइट में तो कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है, नो व्हाइट इज रेड, ये गलत हो जाएगा, कोई भी व्हाइट रेड नहीं है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, आर का कुछ हिस्सा डब्ल्यू नहीं है, इसकी हम कह सकते थे, नो ब्लैक इज रेड, कोई भी ब्लैक रेड नहीं है, ब्लैक और रेड में तो यहां सम का रिलेशन है, इसका अगर उल्टा करना है तो सम में इसका उल्टा सही होगा, नो में गलत होगा, ऑल में गलत होगा, इसने नो में पूछा गलत होगा, ओनली फर्स्ट यहां फॉलो करेगा जो आपको दे रखा है, कौन से विकल्प में, सी विकल्प के अंदर। आगे चलो, अगला हमारे पास में दो स्टेटमेंट हो, एक ऑल का हो और एक आपके पास नो का हो। ठीक है, ऑल और नो के रिलेशन आपके पास में आ गए। ठीक है, यहां देखो गारंटी से आप क्या कह सकते हो, किलर आर्गुमेंट क्या क्या है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जैसे ये आपके पास में नो फूड इज वाटर, कोई भी फूड वाटर नहीं है, ऑल फूड आर स्नैक्स, सारे फूड जो है वो स्नैक्स है। ठीक है, देखिए नो फूड इज वाटर, तो फूड और वाटर है हमारे पास, ऑल फूड आर स्नैक ये हमारे पास में है, तो यहां हमने देखा फूड और वाटर
इन दोनों में नो का निष्कर्ष। आगे चलें, ऑल फूड आर स्नैक्स, सारे जो फूड हैं वो स्नैक्स हैं। अब देखो पूरे फूड को स्नैक में डालना है, पूरे फूड को किस में डालना है, स्नैक में। तो डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा माइंड को ओपन रखो। हम एस को ऐसे भी बना सकते हैं, हम चाहते तो एस को ऐसे बना देते, हम चाहते तो एस को और किसी तरीके से बना सकते हैं। एस पे कोई कंडीशन नहीं, कथन ने कोई कंडीशन नहीं डाली, कथन जितना बोल रहा है उतना सत्य है। ठीक है, ये चीज संभावना में हेल्प करती है, इस तरीके से सोचना। देखिए आ जाइए, निष्कर्ष है कोई वाटर स्नैक नहीं है। तो वाटर और स्नैक में इसने बोल दिया कोई भी वाटर स्नैक नहीं है। तो ये इन दोनों में तो कुछ बताया ही नहीं इसने, एस में और डब्ल्यू में तो कोई निष्कर्ष नहीं बताया इसने। कुछ भी हो सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हम निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकते नो का संबंध है, हम निश्चित रूप से ऑल का संबंध भी नहीं बता सकते, निश्चित रूप से सम का संबंध भी नहीं बता सकते, गलत होगा। अगला, ऑल वाटर्स कैन बी स्नैक्स, यहां आ गई संभावना। क्या आ गई, संभावना हमारे पास में यहां पर आ गई। ठीक है, ऑल वाटर्स कैन बी स्नैक्स आपके पास में, कि सारा वाटर जो है वो स्नैक हो सकता है, हो सकता है, तो हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हम पूरे स्नैक को ऐसे बना देते, ये लो पूरा वाटर स्नैक में आ गया, पूरा फूड तो स्नैक में है ही। ठीक है, तो संभावना बिल्कुल यहां पे सत्य होगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है जो ऐसा होने से रोक सके। तो ये हमारे पास सही है, ओनली सेकंड यहां पे फॉलो करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ईच करेक्ट इज रॉन्ग, प्रत्येक गलत जो है वो हमारे पास, प्रत्येक सही जो है वो गलत है। तो ईच करेक्ट इज रॉन्ग और नो रॉन्ग इज राइट हमारे पास में। देखो पहली बात तो सही गलत पूरा पूरा पढ़ते हो तो कंफ्यूजिंग भी होता है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, समय भी बचेगा डायग्राम बनाने में। और दूसरा, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्या लिख दिया उसने, सभी गधे घोड़े हैं, गधे कैसे घोड़े होंगे। ठीक है, वो चीज नहीं सोचनी पड़ेगी। देखिए ईच का मतलब क्या है, सभी, ईच का मतलब होता है सभी, तो ईच जितनी जगह आएगा इसका मतलब आपके पास में क्या बनेगा, सभी। तो देखिए सभी करेक्ट रॉन्ग है, ऑल सी आर रॉन्ग हमारे पास में, नो रॉन्ग इज राइट, कोई भी रॉन्ग राइट नहीं है। देखिए यहां हमारे पास में नो करेक्ट इज राइट, कोई भी करेक्ट राइट नहीं है। सी का और आर का नो का संबंध पूछा है, हमने कहा नो का संबंध है, बिल्कुल हमारे पास में क्या होगा, यहां पर सही होगा। ये सी जो है ये डब्ल्यू के अंदर ही तो है, डब्ल्यू और आर में नो का संबंध है, तो सी इसके अंदर है, डब्ल्यू के अंदर जितनी चीजें होंगी उन सब का भी आर के साथ नो का संबंध होगा। बिल्कुल ये हमारे पास में जो है नो करेक्ट इज राइट, करेक्ट सी और आर में हमारे पास में जो है वो नो का संबंध। अगला देखो, डब्ल्यू और सी में सम का रिलेशन, डब्ल्यू और सी में हमारे पास ऑल का संबंध दे रखा है, किसका दे रखा है, ऑल का। अगर इसका उल्टा करोगे तो ये सम में सही होगा, नो में गलत होगा, ऑल में गलत होगा। तो हमने कहा बोथ यहां पर जो है वो फॉलो करेंगे। आगे आइए, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो ऑल टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, नो स्ट्रॉन्ग इज वीक हमारे पास में। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है कि सारी टेबल जो है वो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग है, और नो स्ट्रॉन्ग इज वीक, कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक नहीं है। ठीक है, तो देखें निष्कर्ष की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो निष्कर्ष हमारे पास में क्या हो जाता है कि सर यहाँ पे नो टेबल आर वीक, कोई भी टेबल जो है वो वीक नहीं है। तो टेबल तो पूरा एस के अंदर है, जब एस की दुश्मनी डब्ल्यू से है तो टी की तो होगी होगी। ठीक है, अगला सम डब्ल्यू आर टी, तो डब्ल्यू और टी में रिलेशन पूछ लिया। अब डब्ल्यू और टी में तो नो का संबंध है गारंटी के साथ में, सम का पूछेगा तो गलत होगा, ऑल का पूछेगा तो गलत होगा, ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। आगे चले, ठीक है, हिंदी में प्रत्येक सही जो है वो गलत है, कोई भी गलत सही नहीं है हमारे पास में। ठीक है, ये राइट अलग है, करेक्ट अलग है। हिंदी थोड़ा सा यहां पे देखो, हिंदी पे ध्यान मत दो, इसको कुछ और नाम दे दो। कुछ गलत सही की जगह हम लोग लिख दें, इसको हम लोग लिख दें करेक्ट और इसको हम लिख दें सही। ठीक, इंग्लिश देख लो यार, ये कोई ज्यादा अंग्रेजी थोड़ी ना है यहाँ पे। अगला हमारे पास में, नो वॉच इज पेन, ऑल पेन आर ग्रीन। ठीक है, देखिए नो वॉच इज पेन,
ऑल पेन आर जी हमारे पास में, ठीक है। क्यों मैं इंग्लिश के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट में लेटर लिखोगे तो ऐसे थोड़ी लिखोगे घ इधर से ले लिया, पै इधर से ले लिया, पै इधर से ले लिया, है इधर से ले लिया। बेस्ट है कि आप अल्फाबेट के बीच रूप में यहीं से देख लो। और क्या ये इसमें ऑल का, सम का, नो का रिलेशन, खत्म टॉपिक। देखिए, नो वॉच इज पेन, आगे आ जाओ, ऑल पेन आर जी, सारे के सारे पेन जो है वो हमारे पास में जी है, ठीक है। देखें, किलर आर्गुमेंट, किलर आर्गुमेंट्स खत्म कर देते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं सवाल की। सीखो इनको, प्रैक्टिस करो इनको, सवालों में लेके आओ। इसलिए मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि एक सवाल में नहीं लगता, ये पूरे टॉपिक में बहुत अच्छे लेवल पे लगेगा। देखिए, यहां दे रखा है आपको सम जी आर पेन, कुछ जी जो है वो पेन है, तो जब पी और जी में यहां ऑल का संबंध है, उल्टा सम में सही होगा। अगला देखो, जी और डब्ल्यू में रिलेशन पूछा है, ठीक है, तो जी और डब्ल्यू में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, इसने निश्चित निष्कर्ष पूछ लिया, गलत होगा, ठीक है। यहां सम होता तो भी गलत होता, नो होता तो भी गलत होता, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते इन दोनों के बीच में, तो ओनली फर्स्ट हमारे पास फॉलो करेगा। आगे चलें, नेक्स्ट चलें, ऑल एस आर आर, नो जेड इज एस हमारे पास में, तो सभी एस जो है वो आर है, नो जेड इज एस आपके पास में है, ठीक है। देखो, यहां हमारे पास में, ठीक है सर, इंग्लिश हिंदी में अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी में ही आएगा, हाँ। और हिंदी में गड़बड़ी हुई तो क्या लिखते हैं वो लोग पेपर के स्टार्टिंग में, हाँ कस, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना कि हिंदी में गड़बड़ी होने पर इंग्लिश को सही माना जाएगा, तो आपको इंग्लिश में जाना पड़ेगा, फिर आपको गड़बड़ लगेगी, तो है कि नहीं है। आ जाइए, ऑल एस आर आर, सारे एस आर हैं, और नो जेड इज एस, कोई भी जेड एस नहीं है, ठीक है, नो का रिलेशन है। अच्छा, यहां ध्यान से देखो, दुश्मनी एस और जेड की है, ये आर कितना बड़ा होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, संभावना के लिए है वो पॉइंट बस। देखिए, यहां पूछा है सम एस आर नॉट जेड, एस और जेड में हमारे पास में नो का संबंध है, इनके बीच में उल्टा करोगे तो नो में सही होगा, सम नॉट में भी सही होगा। सम नॉट पूछा है एस और जेड में, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर और जेड में सम का रिलेशन पूछा है, कुछ आर जेड नहीं है, ध्यान से पढ़ना, कुछ आर जेड नहीं है, सत्य है, आर का ये वाला हिस्सा जेड नहीं होगा, तो कुछ आर जेड नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अच्छा निष्कर्ष है ये आपके पास में ऐसा, जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नो आर इज एस, कोई भी आर जो है वो एस नहीं है, आर और एस में तो ओल का संबंध है, अगर इसका उल्टा करोगे सम में सही होगा, ऑल में गलत, नो में गलत, नो में पूछा है गलत, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास में फॉलो करेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास में क्या होंगे, करेक्ट होंगे। आगे चले, अगला हमारे पास में ऑल सब्जेक्ट आर टफ, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स आर टफ, नो टफ इज इजी, ठीक है। तो यहां देखो, ऑल सब्जेक्ट आर टफ, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है हमारे पास में वो टफ, सम एस आर टी, नो टी इज ई, कोई भी टी जो है वो ई नहीं है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट आर टफ मतलब उसका केवल केवल फर्स्ट लेटर पढ़ो, जब पढ़ोगे नहीं फालतू की चीजें कि सारे सब्जेक्ट टफ हैं, नो टफ इज इजी, तो जब आप पढ़ते हो ना शब्द आया तो आपके दिमाग में आता है हाँ सही बात है, सारे सब्जेक्ट टफ होते हैं, विचार करने लग जाते, वो विचार ही नहीं आएगा अगर इसको पढ़ोगे ही कैसे, ऑल एस आर टी, नो टी इजी, कीप इट सिंपल, कीप इट क्लीन, टू द पॉइंट, क्वेश्चन ओरिएंटेड, ठीक है। अब देखिए, सम सब्जेक्ट आर इजी, तो सब्जेक्ट और इजी में, सब्जेक्ट और इजी में नो का संबंध होगा, ना तो सम का रिलेशन होगा, इजी आर टफ, तो इजी और टफ में रिलेशन पूछा है, इजी और टफ में भी नो का संबंध है, सम का नहीं होगा, इन दोनों के बीच में नो के रिलेशन ही बनेंगे, यहां पर दोनों गलत, नाइदर फॉलोस। आगे आ जाओ, सभी ब्लैंकेट बेड शीट है, तो ऑल ब्लैंकेट्स आर बेड शीट्स, नो बेड शीट इज कर्टेन, तो ऑल बी आर बेड शीट, ब्लैंकेट बेड शीट, नो बेड शीट इज कर्टेन, ये रिलेशन है। अब देखो,
ये पूरा बी बेचारा जो है ब्लैंकेट जो हमारे पास में ये पूरा का पूरा अंदर आ रहा है, तो इसका भी सी के साथ नो का संबंध होगा। ठीक है, इसने पूछा सम बेडशीट और ब्लैंकेट, तो बेडशीट और ब्लैंकेट में ऑल का निष्कर्ष है, अगर इसका उल्टा पूछा जाएगा तो सम में सही होगा। आगे चलो, नो बी इज सी, तो बी और सी में हमारे पास में जो है ये बेडशीट है और ये ब्लैंकेट है। ठीक है, ब्लैंकेट का सी से संबंध है, बिल्कुल इन दोनों में नो का रिलेशन होगा, ब्लैंकेट पूरा का पूरा बेडशीट में है, ये भी सत्य होगा। तो हम कहें बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल कॉफी आर मिल्क शेक आर टीज। ठीक है, ऑल कॉफी एंड मिल्क शेक्स आर टी, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दो कथन एक ही कथन में आपको दे दिए। क्या कर दिया, दो कथन एक ही कथन में दे दिए। इस तरीके से सवाल कभी भी आ जाए, यहां इसने दो चीजें कह दी, पूरा कॉफी भी टी है और पूरा मिल्क शेक भी टी है, एंड लगा दिया बीच में, क्या लगा दिया, एंड। तो ऐसे सवालों को रिवीजन के लिए मार्क कर लेना। इसका मतलब क्या है आपके पास में, सभी कॉफी जो है, सभी कॉफी जो है हमारे पास में और सभी मिल्क शेक जो है, दोनों के दोनों क्या है, टी है, ये किसमें आ जाएगा, चाय में। आगे पढ़ो, नन ऑफ दी कॉफीज आर मिल्क दी। ठीक है, नन ऑफ दी लिख दे, नाइदर ऑफ दी लिख दे हमारे पास में, तो ये नेगेटिव सेंस में नो का रिलेशन बता रहा है। कॉफी और मिल्क शेक में हमारे पास में क्या है, नो का रिलेशन है। एक एक्स्ट्रा चीज इसने बताई, इन दोनों में नो का संबंध है, ये दोनों अलग है, इनके बीच में संबंध नहीं होगा। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सम कॉफी आर मिल्क शेक, सी और एम में रिलेशन है, तो सी और एम में, कॉफी और मिल्क शेक में हमारे पास जब नो का रिलेशन दिया है तो क्या हम सम का कह सकते हैं, नहीं। सम टी आर सी, तो टी और सी में, टी सबके बाहर है। ठीक है, एक किलर आर्गुमेंट आपके पास में है, अगर कोई वेन आरेख सबसे आउटर वेन आरेख जो होगा हमारे पास, सबसे आउटर यानी सबके बाहर, ऐसा कोई बड़ा सा है जो सारे वेन आरेख के बाहर की तरफ है, ठीक है, तो उसके साथ सम के सारे निष्कर्ष सही होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ पूछे टी के साथ में, तो टी के साथ में भैया सारे सही होंगे, टी के साथ में भैया सारे सही होंगे। ठीक है, इस चाय जो कि सबके बाहर की तरफ है, इसके साथ सम के रिलेशन सारे वेन आरेख के साथ सही होंगे। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड हमारे पास में जो है वो यहां पर फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में, ए में आपको दे रखा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल कलर्स आर स्मेल, नो स्मेल इज बिग, तो ऑल कलर्स आर स्मॉल और सम एस आर बी हमारे पास में। ठीक है, देखें सारे सी जो हैं वो एस हैं हमारे पास में, और कोई भी एस जो है हमारे पास में वो क्या नहीं है, बी नहीं है यहाँ पे। तो आपने कहा ठीक है सर, इस सी की भी दुश्मनी है बी से, और ये पूरा एस भी बी नहीं होगा, सब अलग है, दोनों पक्ष ही अलग अलग है। तो इसने कहा ऑल एस आर सी, सारे एस जो है वो सी है, इसका उल्टा पूछा है, और उल्टा अगर पूछेगा तो ऑल का उल्टा सम में सही होता है, ऑल में नहीं। ठीक है, अगला देखो, सम एस आर सी, एस और सी में रिलेशन पूछा, इस बार सम में पूछा है, सम में सही होगा, ऑल में गलत होगा, नो में गलत होगा। ऑल बिग आर सी, ऑल बी आर सी, तो बी और सी में तो नो का संबंध है, ऑल का भी गलत होगा, सम का भी गलत होगा, केवल नो में सही होगा। तो ओनली सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट टाइम, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल पी आर डब्ल्यू, नो ओ इज डब्ल्यू। ठीक है, तो ऑल पी आर डब्ल्यू, सारे पी जो है वो हमारे पास में डब्ल्यू है, नो ओ इज डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए सारे जो पी हमारे पास में है वो डब्ल्यू है, और नो ओ इज डब्ल्यू, कोई भी ओ जो है वो डब्ल्यू नहीं है, ये लीजिए। अब यहां जो ये ओ है इसकी दुश्मनी दोनों से है। ठीक है, देखिए सम ओ आर नॉट पी, कुछ ओ पी नहीं है, बात सत्य है, ओ और पी में नो का संबंध है, नो ओ इज पी सही होगा, नो पी इज ओ सही होगा, सम पी आर नॉट ओ सही होगा, सम ओ आर नॉट पी सही होगा। तो यही इसने यहां पूछा है। देखिए ऑल डब्ल्यू आर ओ, सारे डब्ल्यू ओ है, तो भैया डब्ल्यू और ओ में जब इसने नो का रिलेशन दे दिया और इसका उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा नो में ही सही होगा, सम में और ऑल में गलत होगा, किलर आर्गुमेंट है सीधा सीधा। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या करेगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट टाइम, अगला हमारे पास में देखिए, नो इज डी, ऑल डी इज ई, पूरा डी जो है वो ई में है और ए और डी में नो का संबंध है। ठीक है,
अब देखो यहां हमारे पास में नो डी इज ए, कोई भी डी जो है वो ए नहीं है, इनके बीच में नो का संबंध हमारे पास में है, नो डी इज ए हमारे पास में। तो आप देखो डी और ए में नेगेटिव रिलेशन इसने यहां दे रखा है, यही उल्टा पूछा है तो उल्टा तो सही होगा। ई और डी में रिलेशन पूछा है, ई और डी में ऑल का रिलेशन है, उल्टा पूछेगा सम में सही होगा, सम में ही दे रखा है। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे क्लियर आर्गुमेंट है। ऑल का उल्टा सम में सही होता है, सम का उल्टा सम में सही होता है, नो का उल्टा नो में सही होता है, सम नॉट में सही होता है। देखिए यहां हमारे पास में बोथ किधर गया, बोथ दी कंक्लूजन्स फॉलो। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए ऑल एम आर ए, नो ए इज आर आपके पास में है। ठीक है, देखिए सभी एम ए है, नो ए इज आर, कोई भी ए आर नहीं है। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में ऑल एम आर ए, कुछ सभी एम जो है वो ए है, नो ए इज आर, कोई भी ए जो है वो आर हमारे पास में यहां पर नहीं होता। ठीक है, निष्कर्ष की हम लोग बात करें यहां पे, तो निष्कर्ष हमारे पास में क्या होगा, नो एम इज आर, कोई भी एम आर नहीं है। एम की भी दुश्मनी आर से होगी, ए की भी है, क्यों, क्योंकि एम बेचारा पूरा ए में है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में नो एम इज आर सही है। सम ए आर एम, ए और एम में, ए और एम में रिलेशन दे रखा है, उल्टा पूछेगा सम में सही होगा। सम आर आर ए, ठीक है, कुछ आर ए है, तो ए और आर में नो का रिलेशन है, तो उल्टा करोगे नो में सही होगा, सम नॉट में सही होगा, सम और ऑल में गलत होगा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर फॉलो करेक्ट। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखेंगे ऑल एथलीट्स आर बॉक्सर्स। ठीक है, नो बॉक्सर आर कुक। ठीक है, तो देखिए यहां हमारे पास में निष्कर्ष की हम लोग बात करें यहां पे, तो ऑल ए आर बी, सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, देखें यहां हमारे पास में निष्कर्ष पूछा है, निष्कर्ष क्या पूछा है कि ए और सी में नो का रिलेशन है। ए और सी तो अलग अलग है, बिल्कुल नो का रिलेशन होगा, सम नॉट भी सही होगा, सम बी आर ए, बी और ए, तो बी और ए में तो ऑल का संबंध दिया था, ऑल का उल्टा हमारे पास में जो है वो सम में सही होता है, नो में पूछा है तो नो में तो क्या होगा हमारे पास में गलत होगा। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास देखिए ऑल बसेस आर कार, नो जीप इज ए कार। ठीक है, तो ऑल बसेस आर कार्स, नो जीप इज ए कार। ठीक है, तो ऑल बसेस आर कार, तो ये बसेस हमारे पास में है, ये दे रखा है कार के अंदर, नो जीप इज ए कार, जीप के साथ में क्या रिलेशन दे रखा है, कार का, नो का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो सी और जे में नो का रिलेशन है। अब आप देखो सी और जे में नो का रिलेशन इसने पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, तो नो का उल्टा नो में सही होता है। आगे देखो नो जे इज बी, तो जे और बी में नो का रिलेशन है, बिल्कुल सत्य है। बी पूरा सी में है तो बी और जे में भी नो का रिलेशन होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोस, ये हमारे पास करेक्ट हो जाता है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए नो पी इज क्यू, ऑल बी आर क्यू आपके पास में है। देखिए कोई भी पी हमारे पास में क्यू नहीं है। ठीक है, आगे चलें, ऑल बी आर क्यू, सारे बी जो हैं हमारे पास में वो क्यू है, ऑल बी आर क्यू आपके पास में है। देखिए ये हमारे पास में दे रखा है, कंक्लूजन्स पे आ जाएं, नो पी इज बी, कोई भी पी बी नहीं है, बात सत्य है, क्यों, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। सम क्यू आर नॉट पी, क्यू और पी में नो का रिलेशन है, ये दे रखा है सवाल ने। अब अगर इसका उल्टा पूछा जाएगा तो नो में सही होगा, सम नॉट में सही होगा। ठीक है, इसने सम नॉट में पूछ लिया, क्यू और पी में रिलेशन, बिल्कुल सही है। बी और क्यू में सम नॉट पूछा है, तो बी और क्यू में तो ऑल का निष्कर्ष है, ऑल का उल्टा सम में सही होता है, नो में गलत होता है, सम में गलत होता है, तो ये गलत होगा, सीधा सीधा कथन से है ये। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास में यहां पर फॉलो करेगा, किलर आर्गुमेंट के आगे ढेर सवाल। आगे चलो, अगला हमारे पास में देखिए ऑल ए आर एम। ठीक है, सारे ए एम है। आगे देखो नो एम इज बी, एम और बी में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। अब हम लोग कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष यहां पे, तो आप देखो ए और एम में ऑल का रिलेशन है,
ऑल का उल्टा सम में सही होगा, ये पूछ रखा है इसने। आगे चलो, एम और बी में नो का रिलेशन है, एम और बी में उल्टा करोगे नो में सही होगा केवल, लेकिन इसने एम और बी में सम में पूछ लिया तो गलत होगा। ए और बी की बात कर ले, तो ए और बी की बात कर ले हम लोग, ये हमारे पास बी है, ये क्या है, बी है। तो एम और ए में रिलेशन था ऑल का, इसका उल्टा सम में सही होता है। एम और बी में हमारे पास रिलेशन था नो का, नो का उल्टा सम में सही नहीं होता। ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी में नो का संबंध है, आप साफ देख सकते हो, सम और ऑल में गलत होगा। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास यहां पर फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, यह आपको सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, नो टायर आर व्हाइट, ऑल ग्रे आर व्हाइट। ठीक है, देखो तो नो टायर आर व्हाइट, कोई भी टायर व्हाइट नहीं है, तो टी और डब्ल्यू एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखो इनको, ठीक है, दोनों में डब्ल्यू हमारे पास में है। ऑल ग्रे आर व्हाइट, जी पूरा का पूरा व्हाइट में है। अब जी पूरा व्हाइट में है तो अब पता चल गया जी की दुश्मनी भी टी से होगी। देखिए डब्ल्यू और टी में रिलेशन पूछा है, तो डब्ल्यू और टी में तो नो का था, नो का उल्टा नो में सही होता है। टी और जी में रिलेशन पूछा है, तो टी और जी में भी नो का रिलेशन सही होगा। सम डब्ल्यू आर नॉट ग्रे, कुछ डब्ल्यू ग्रे नहीं है। ध्यान से देखो, जी और डब्ल्यू में ऑल का रिलेशन है, अगर उल्टा पूछेंगे तो सम में सही होगा, नो में गलत होगा। सम नॉट में पूछ लिया, सम वाइट और नॉट ग्रे, नेगेटिव पूछ लिया, भाई पॉजिटिव रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर फॉलो करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल जेड आर डी, सभी जेड जो है वो हमारे पास में डी है। ठीक है, तो सारे जो जेड हैं वो हमारे पास डी है। नो वाई इज जेड, कोई भी वाई हमारे पास में, कोई भी वाई जो है वो जेड नहीं है। देखें यहां हमारे पास में निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो देखें जेड और वाई में नेगेटिव है। ठीक है, देखो जेड और वाई में नो का उल्टा नो में सही होता है, सम नॉट में सही होता है, सम नॉट में पूछा है, सही है। आगे देखो, सम डी आर जेड, तो डी और जेड में हमारे पास ऑल का संबंध है, ऑल का उल्टा सम में हमारे पास में सही होता है। ठीक है, ये देखो डी और वाई में रिलेशन है, तो डी और वाई में, और पढ़ो ध्यान से, सम डी यानी कि डी का कुछ हिस्सा वाई नहीं है, और अब आप देखो डी का कुछ हिस्सा, डी का कुछ हिस्सा वाई नहीं है, अथा सत्य है ये चीज। तो ये हो जाएगा ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, सारे कंक्लूजन्स सारे निष्कर्ष आपके पास फॉलो करेंगे। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, नो आर एच टी, ऑल टी आर एच। ठीक है, तो देखो कोई भी आर टी नहीं है, कोई भी आर टी नहीं है, ऑल टी आर एच, सारे टी हमारे पास में क्या है, एच यहां पे है। तो यहां आपने देखा कि सर ये रिलेशन है। अब देखो आर और टी में संबंध है, टी और आर में नो का उल्टा नो में सही होता है, एच और टी में ऑल का है, ऑल का उल्टा सम में सही होता है, नो में पूछा है गलत होगा। आर और एच में पूछ लिया, तो आर और एच में क्या रिलेशन है कि सर नो आर इज एच, तो आर और एच में दुश्मनी का हम कुछ नहीं कह सकते, इनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है निश्चित रूप से। हम केवल एक चीज कह सकते हैं कि एच का ये वाला हिस्सा, एच का ये वाला हिस्सा आर से संबंध नहीं रखेगा, और कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से गलत होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आपके पास में क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे चलें, अगला हमारे पास में दो स्टेटमेंट है और दोनों के दोनों नो वाले हैं। ठीक है, ये तो कतई आसान सा आपके पास में हो जाता है, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से क्लियर है कि क्या किलर आर्गुमेंट आपके पास में होगा, कि अगर सर किलर आर्गुमेंट की बात आती है तो हमारे पास में पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। ठीक है, नेगेटिव ही नेगेटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन आपके पास में हमेशा गलत होगा। ठीक है, और नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव आप जानते ही हो, नो में आपके पास में कथन है तो नो का उल्टा यानी कि रिवर्स। ठीक है, नो का उल्टा नो में सही होता है और सम नॉट में सही होता है, यही काम में आएगा अकेला इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट के रूप में। आइए यहां देखिए, नो एज बी नो सी इज बी हमारे पास में है। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
ए और बी में नो का संबंध है और ये पूछा है नो का उल्टा सम। नो का उल्टा सम में गलत होता है, ऑल में भी गलत होता है, नो में ही उल्टा सही होता है। सी और ए का रिलेशन पूछ लिया। अब सी और बी में रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन है, लेकिन ए और सी का नहीं पता, और जिसमें रिलेशन ही नहीं दे रखा उसमें कोई निश्चित निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? कोई भी ए जो है वो हमारे पास में बी यहां पर नहीं है। नो सी इज बी, कोई भी सी जो है वो हमारे पास में बी नहीं है, ऐसा है। अब इसमें पूछ रहा है कि सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, तो इन दोनों में कब से दुश्मनी हो गई? नहीं पता, इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, हो सकता है कोई भी। ठीक है, यानी संभावना पूछेगा, इन दोनों में सारी संभावना सही है। ए का कुछ हिस्सा सी हो सकता है, सही है। सी का कुछ हिस्सा ए हो सकता है, सही है। पूरा ए सी हो सकता है, सही है। पूरा सी ए हो सकता है, सही है। संभावना अगर पूछ रहा है तो। निश्चित पूछ रहा है, गलत। सम ए आर सी, गलत। ऑल ए आर सी, गलत। नो ए आर सी, गलत। नो सी आर ए, गलत। सम सी आर ए, गलत। ये हमारे पास में किलर आर्गुमेंट से निष्कर्ष। अब देखिए, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए यहां नो का संबंध दे रखा जे और आर में, तो आप देखो जे और आर में सम का निष्कर्ष पूछा है। नो का उल्टा सम में कभी सही नहीं होता। सी और आर में रिलेशन देखो, नो का रिलेशन है, नो का उल्टा ऑल में कभी सही नहीं होता। नो का उल्टा नो में और सम नॉट में सही होता है। अब देखो जे और सी में रिलेशन पूछा है। अब जे और सी में हम कोई गारंटी से रिलेशन नहीं बता सकते, कोई गारंटेड रिलेशन हमारे पास में नहीं होता। ठीक है, ऑल का पूछ रहा है, ये गलत है। सम का पूछता तो भी गलत होता, नो का पूछता तो भी गलत होता। ठीक है, तो हम कहेंगे नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, कोई भी निष्कर्ष आपके पास में फॉलो यहां पर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस सेशन। इस सेशन में आपने दो स्टेटमेंट के ऊपर आधारित सारे सिलॉग के क्वेश्चंस देखे। हर एक वैरायटी आप लोगों के सामने आई। ठीक है, और जबरदस्त जो हमारे क्लियर आर्गुमेंट है, ये सवाल की गर्दन मरोड़ देते। मतलब ये ऐसे क्लियर आर्गुमेंट्स हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा सिलॉग कुछ सेकंड में हो सकती। और आज इतने क्वेश्चंस एक साथ करने का मेरा प्लान भी यही था कि आप लोगों के अंदर वो विश्वास आए कि सिलॉग में कुछ टफ नहीं है, कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट से खत्म है ये टॉपिक आपके पास में। ठीक है, तो एक झलक उसकी आप तक पहुंचाना जरूरी था कि टॉपिक से डरे नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में दम है, अगर आपके कॉन्सेप्ट यूनिक और बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हैं, तो सवाल और एग्जाम का नाम बदलेगा। ठीक है, यहाँ जो आपने सवाल देखे, इसमें आपके पास में जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स आपके पास में हो गया, हेड कांस्टेबल के एग्जाम आपके पास में हो गई, यूपीएसआई के क्वेश्चंस आपके पास में हो गए। ठीक है, इसमें रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपके पास में हो गए। हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैंने रख लिए। क्यों रखे? ताकि आप लोगों में वो बिलीव हो कि यार ये टॉपिक से हमें डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर इंप्रूव्ड है तो ये सवाल मात्र कुछ सेकंड के आपके पास में रह जाते हैं। ठीक, क्लियर आर्गुमेंट पे काम करो, नोट्स बना लो इनके। ठीक है, आई होप आप सभी को लिए ये एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगी। आप में से बहुतों की डिमांड थी कि सिलॉग जो है वो मैं करवाया हूं आपके लिए, अब ये हो चुका है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।